तो आज तो मजा आएगा तुम्हें। एक टोपर डेली। ऐसे पहले सिंपल हो, ऐसे पहले सिंपल 20 जनवरी। चलो आ जाओ। एक बात मेरी सवाल दिमाग में धारण कर लो, अगर अपने से कम लेवल के लोगों से बात करोगे ना, तुम्हें हमेशा तुम नीचे खींचेंगे, कभी ऊपर नहीं लेके जाने के। दो तरीके हो बात करने के पूरे दिन में, क्या तो अपनी बराबर के लेवल के लोगों से बात करो, या उस तो ऊपर के लेवल के लोगों से बात करो, जहां तुम पाओ कि तुम्हारा नॉलेज लेवल, नॉलेज एरिया बहुत कम है, ठीक। और तुम बीच में बैठ कर उसे समझा रहे, जो भी तैयारी में आया ही है, उसे करके तुम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे। नहीं, मेरे से जब तुम आगे बात करोगे, किसी चीज़ में मुद्दे बात करो, तो ऐसा लगा तुम पढ़ाई भी नहीं करते बिल्कुल भी, अब पूरे दिन पढ़े भी रहे, क्योंकि तुम ना कंपेयर मेरे तक करो अपने आप को, समझ गए। अभी यहाँ तो हट को किसी दूसरे बच्चे के साथ, अभी जो तुम्हारी एज की बराबर के लेवल का, उसके बराबर में जाकर बैठो, तो वहां तक कंपेयर करके देखो, किसी कुछ नहीं पता है, वो ठप जिंदगी झंड हो रही है इसकी, समझ गए। ऐसे करोगे अभी थोड़ा ये कि 4-5 लोग हमारे पास में कंपेयर कर, तो कंपेयर हम किस चीज तक कंपेयर कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों तो बात करो दिन भर में जिनका लेवल तुम्हारे लेवल का हो। अगर कम छोटे लोगों तो बात करोगे ना, छोटे लोग वह नहीं कह रहा मैं कि गरीब आदमी नहीं, तुम्हारे लेवल में छोटे, पढ़ने में छोटे, तो वे तुम्हें साथ तुम्हारी पैर पकड़ के पीछे खींचेंगे, वे कभी नहीं चाहेंगे तुम ऊपर जाओ, उसको तुम उस लेवल से ही पढ़ लो, कोई भी हो चाहे, क्योंकि उनकी सोच ऐसी है, भले ही तुम्हारी नहीं है ऐसी। समझ में आई बात? या मैं नहीं समझता था कि दुनिया को मेरे से कोई मतलब नहीं है, समझ आई बात? क्या लेकिन मुझे कोई भी आकर कुछ भी बता के चला जाए, ये तो आपके बारे में यूं कह रही थी, वो आपके बारे में यूं कह रही थी, मैंने कहा इतना भी मतलब हो ना मेरे तो, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं आया अभी पश्चिम बंगाल तो घूम कर, मैं आया अभी बॉम्बे तो घूम कर, अभी फ्लाइट में तो उतरा ही था, घर आया पहुंचा ही था, यहाँ आके बैठे वो तो आपके बारे में बात बनाए थे। यार मेरी खोपड़ी खराब हो जाए, कौन से मुद्दे तो बाहर नहीं निकल रहे तुम, समझ गए। तो लेवल है ना, योर डोंट योर लेवल डिक्रीज, अपना लेवल डिक्रीज नहीं करना, इंक्रीज करना, अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करके ना डेली का डेली, कि कहां मेरा टाइम जा रहा है, किस चीज में मेरा टाइम है, पूरे दिन भर हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस टाइम, फुल डेज, प्लीज डिक्रीमेंट योर टाइम, मिनिमम टाइम डिक्रीमेंट करो अपने टाइम के अंदर, मिनिमम कर दो सर, लेस कर दो, हटाओ सर कूड़ा कचरा। अच्छा सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम जा रहा है, अच्छा हम स्टेटस देख रहे, हटाओ आज के बाद स्टेटस नहीं देखना। अच्छा हम यूट्यूब पर जाकर गए थे वीडियो देखने, कुछ और सी वीडियो देख रहे, चलो हटाओ ये नहीं देखना। चलो हम इंस्टाग्राम की रील देख रहे, बैठ बैठ को हंस रहे, हटाओ इसे साइड में। दिव्य करती को सुनना था, ये कह रहा था आधा घंटा रील देखो, वो भी रील देखो, पता रील में क्या देखो, आधे घंटे तो फालतू नहीं, और रील में पता क्या देख रहा है, रील में देख रहा है मिनिस्टर ने क्या कहा, ऐसे पेज फॉलो कर रखे, ऑथर ने क्या कहा। तो रील देखो तो कौन सी रील देखनी, ये थोड़ा ही जो काल्पनिक रील है जो तुम्हें दिखाने के लिए ही बनाई गई, कैमरा रख कर शूट कर कर, एक बीवी ने कैसे पति का दिल तोड़ा ये देख रहे। और लोग लगा रखे अच्छे अच्छे, सही बात यार, क्रोम पर अलग लोग लगेगा, विडमेट के अंदर जाकर अलग लोग लगेगा, ऐप लोग अलग डाउनलोड होगा, उसके अंदर अलग फोल्डर बनेंगे, पता नहीं कितने लोग लगाओ, कौन हो तुम, क्या है तुम, कुछ भी नहीं है, अब बस उसी दुनिया में मस्त हो जाना। हित छी, आ जाओ पढ़ते हैं हम, एलसीएम के बारे में समझते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती, ये पढ़ना हम। लघुत्तम समापवर्ती, दूसरा हो एचसीएफ, एचसीएफ का नाम क्या हो, हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर, अच्छा फैक्टर अलग हो और मल्टीपल अलग हो, एक तो फैक्टर हो एक हो मल्टीपल फैक्टर, इसे बोलते हैं महत्तम समअपवर्त्य। बला क्या है, इसे हम जीसीडी भी बोलते हैं, जीसीडी कहता है ना, इसका जीडीसीडी निकाल लो, इसे बोलते हैं ग्रेटर कॉमन डिवाइजर, ग्रेटर कॉमन डिवाइजर, याद रही बात है, ग्रेटर कॉमन डिवाइजर। तुम्हें समझना, सवाल पक्का है इसका, हर कंपटीशन में सवाल है, समझ आई, हर कंपटीशन में, और खासकर यूपीएससी में सबसे लास्ट जो इसका सबसे हार्ड वर्जन होगा ना, वो यूपीएससी में हर साल सवाल पूछ रहा है। वैसे छोटे मोटे पेपर कोई सा भी देख लो, पॉलिटेक्निक में भी सवाल मिलेगा इसका पक्का, या इसमें ये दोगे एसएससी पैसएससी के दोगे, उसमें तो हर साल सवाल है, क्या है इसका सवाल, और सीखना भी। और वो वाला एससीएफ एलसीएम नहीं है जो तुमने बचपन में सीखा था, यहाँ तो अलग लेवल का एससीएफ एलसीएम, वो सारा यूज होगा जो तुमने पढ़ा था 10वीं क्लास में पढ़ाया हूँ ना मैं, एससीएफ एलसीएम 10वीं क्लास में पढ़ाऊँ मैं, तो वहाँ मैंने पढ़ाऊँ तो वहाँ अलग लेवल है, यहाँ अलग लेवल है, यार तुम ऐसा तरीका सीखोगे तुम्हें पता ही क्या नहीं आज तक। आ जाओ पहले हम देखो मल्टीपल क्या हो, अगर तुम्हें इसे समझना ना, इसे समझने के लिए पहले तुम्हें समझना पड़ेगा मल्टीपल क्या बोला है, ये क्या है मल्टीपल क्या हो, मल्टीपल को क्या बोल रहा, गुणज, तो गुणज क्या हो, एक संख्या लिखता हूं, पहले ही लिखा हुआ 24 हमारे पास, तो देखो 24 के गुणज क्या क्या हो सके, तो 24 की गुणा मांगा, 24 कम 24 पहाड़े, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, ये गुणज, गुणन खंड नहीं है, गुणज, जो उसकी गुणा मांगा वो गुणज हो, मल्टीपल जो मल्टीप्लाई करके आगा, गुणा करके आगा, 24 कम 24, 24 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96, लिखा हुआ 96, 24 96, 24 चौक 24 पंजे 120, 24 छः की 144, यही तो कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसके बावजूद हमारे पास एक संख्या और लिखी हुई 16 लिखा हुआ है, अब बताओ इसके गुण क्या बैठेंगे, 16 कम 16, 16 दूनी 16 तिया 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 छिक्की 96, अगर ये क्या है गुणज, किसके गुणज, किसके मल्टीपल, ये फैक्टर तो नहीं है, गुणज है, याद रखनी है बात ये। अच्छा तो यहाँ गुणज है ना, एलसीएम हम गुणज देखा ना, क्या देखा हम गुणज, जो गुणा मांगो, ठीक है, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। अगर मैं कहने लगूँ तुम्हें लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन, लोवेस्ट भी कहता है कभी कभी, लोवेस्ट कह दो जो सबसे छोटा हो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये 24 है और ये 16, 24 के क्या लिखे में गुणज, उसके बाद 16 के क्या लिखे में गुणज, इसमें बताओ 24 का और 16 का मुझे एलसीएम निकालना हो, तो 24 का और 16 का मुझे एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना किसका, 24 का और 16 का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल महत्तम लघुत्तम समापवर्त्य निकालना, एलसीएम निकालना, तो तुम तो ऐसे निकाल लो थे बचपन में, 24 यहाँ लिखा 16 यहाँ लिखा, वो तरीका सेम है, लेकिन वहां तुम उस चीज का अर्थ नहीं निकल पाता, तुम बस निकालते रहो, सवाल भी कर लो, मतलब नहीं समझ में पाते कि एलसीएम का एक्चुअल मतलब क्या है, और ये नहीं समझ में आया ना तो जो हिंदी वाले सवाल है वे भी नहीं कर सकते, फिर सोचने समझने की हमारा एप्टीट्यूड नहीं बढ़ता। 24 का पढ़ा पढ़ते गए 24 16 का पढ़ा पढ़ते गए, अब देखो दोनों में कॉमन मल्टीपल, देखो कॉमन लिखा हुआ, दोनों में कॉमन क्या है, लिस्ट कॉमन, लिस्ट, ऐसा मल्टीपल देखना जो दोनों में हो और सबसे छोटा हो और कॉमन हो, मल्टीपल होना, मल्टीपल ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, कॉमन है दोनों में कॉमन हो जाए और सबसे छोटा हो। अब बताओ 20 24 इसमें नहीं है, 16 इसमें भी नहीं है कहीं, 48 इसमें भी है, 48 इसमें भी है, जो दोनों में ना वही क्या हो एलसीएम। तो बताओ 24 का और 16 का एलसीएम क्या बैठेगा 48, क्योंकि जो 48 है ना वो दोनों में नहीं है और सबसे छोटा। अब आप कहोगे कि 24 तो 96 भी कट जा और 96 में भी है तो 96 तो एलसीएम हो सकता, नहीं हो सकता, नाम लीस्ट है, लीस्ट सबसे कम, जो पहले यार 48 आ रहा है तो 96 पे क्यों जा रहे हैं, लिस्ट कहा ना उसने, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 48 होगा, तो 48 क्या होगा इसका एलसीएम। तो बताओ एलसीएम समझ में आएगा, तो लिस्ट को इस पूरी लाइन का मतलब समझ में आएगा, लिस्ट समझ में आएगा, सबसे छोटा पता लग चुका है, जहां दोनों पहली बार मिलेंगे, कौन कौन मिलेंगे 24 और 16, तो 24 और 16 पहली बार कहां मिलेंगे 48 पर, याद रहेगी बात या। और इनका क्या देखना मल्टीपल, मल्टीपल देखो गुणज, क्या देखेंगे गुणज देखेंगे, तो 96 इसका एलसीएम हो सकता था, 96 तो जब पहले मुझे संख्या मिली 96 पे क्यों जाऊं मैं, तो मैंने इसका एलसीएम निकाल लिया, क्या निकल के आएगा
याद रहेगी बात? ठीक है। एक सवाल और जो भी इसमें तो फैक्टर सिखाऊंगा क्योंकि यहाँ फैक्टर का यूज होगा ना। अब यहाँ देखो मेरे पास फैक्टर की बात समझो दूसरे नंबर पर, क्योंकि वहां एस से निकाल लेंगे फैक्टर, FACTOR फैक्टर, गुणनखंड। चुप हो जा। ये क्या है 24, यहाँ क्या लिखा हुआ 16। अब इसके देखो गुणनखंड का क्या बैठेंगे, 24 क्या तक कट जाएगा, 1 तक कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से। ये क्या है गुणनखंड है, गुणनखंड है गुणज, मल्टीपल है कि फैक्टर। यहाँ देख लो बाद में देख लीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ 16। अब बताओ 16 को क्या क्या कटेगा, 1 2 4 8 16। कोई दिक्कत है? क्या लिखा हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर है सारे फैक्टर, ऐसा फैक्टर देखना जो दोनों में कॉमन हो, लिखा हुआ ना कॉमन, दोनों में कॉमन, कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जो दोनों को डिवाइड कर सकता हो, दोनों को डिवाइड कर सकता हो। ऐसी संख्या देखनी, इस देखो 2 भी, 1 तो भी कट जा, लेकिन हाईएस्ट तो नहीं आया, 2 भी तो आ रही है अभी, 2 भी आ रही, 4 भी आ रही, 4 तो दोनों कट जाएंगे, 8 भी आ रही, 8 तो दोनों कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे, 16 आ रही लेकिन 16 से नहीं है। ऐसी चीज देखो जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में बताओ क्या कॉमन, 8, दोनों में 8 कॉमन है, और 8 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है दोनों के अंदर, ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है कि जो दोनों को काट सके। तो 8 ही जो आई, 8 ही ग्रेटर जैसे बोल लो, ग्रेटेस्ट या ग्रेटर कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, तो 8 ही क्या होगा, HCF। पता लग चुका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता लग चुका, ये हमारा HCF है, ये HCF का एक्चुअल मतलब है। पता लग गया, 16 हो सकता इसका आंसर, नहीं हो सकता ना, क्यों नहीं हो सकता, 16 पता लग चुका, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है ना, ये हो हाईएस्ट को, HCF पता लग चुका। तो HCF वो संख्या हो, वो फैक्टर हो, वो बड़ा से बड़ा गुणन, वह बड़ी से बड़ी संख्या हो, वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जो दोनों को उड़ा सको। 8 ऐसी संख्या 24 को भी काट देगी, 16 को भी काट देगी। 8 के बाद दुनिया में से कोई संख्या नहीं आए जो 24 और 16 को काट दे। यहाँ क्या हो, 24 और 16 जहां पहली बार मिलेंगे, जहां पहली बार मिलेंगे, सबसे कम संख्या वो कौन सी, दोनों तो दूसरी बार मिल सके, दोनों को दूसरी 96 में नहीं मिल जाएंगे, 96 मिल जाएंगे दोनों को, दोनों 24 तक 96 भी कट जाएगा और 16 तक 96 भी कट जाएगा। लेकिन वो हाईएस्ट जा रहा ना, लिस्ट देखना, तो लिस्ट तो 48 ही, तो जो लिस्ट है ना, जो छोटा, वही हमारे पास एलसीएम होगा। एचसीएफ एलसीएम का एक्चुअल मतलब समझ में आया। यहाँ जो जहां दोनों संख्या पहली बार मिलेगी वो क्या होगा, एलसीएम। एलसीएम जैसे मैंने कहा, एक घड़ी तो घड़ी में घंटे लगे हुए नहीं, वह 12 बजे बजती है, ठीक, और फिर 9 बजे बजती है, फिर वह 6 बजे बजती है, 12 9 और 6। ये पहली बार एक साथ कब बजेगी, तो पहली बार एक साथ कब बजेगी, यानी पहली बार ये एक साथ कब मिलेगी, कौन से समय मिलेगी। तो इसका मतलब ऐसे सवाल में क्या निकालना है, एलसीएम। मैंने कहा नहीं 24 और 16 पहली बार कहाँ मिलेंगे, एक साथ कब बजेंगे। सही बात यार, मैंने कहा सुरेश, मोहित और रोहित, ये तीनों के तीनों एक ही गोल गोल चक्कर काटते हैं, एक ही घेरे में चक्कर काटते हैं। एक 16 मिनट में दौड़ता, एक 25 मिनट में दौड़ता, समझ नहीं बात है। और एक दौड़ता, एक तो 16 मिनट में, और एक 8 मिनट में, और एक 24 मिनट में, तीनों दौड़ रहे, उसी रोड रेस को कंप्लीट कर रहे। कभी तो कभी ऐसा होगा ये तीनों बराबर में आगे होंगे, और आगे होंगे तो तुम सोच रहा है कब मिलेंगे, कितने मिनट बाद मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, एलसीएम की। समझ नहीं बात यार, ठीक। कभी कभी हम एचसीएफ की भी बात करेंगे, इसी तरह हम एचसीएफ की बात करेंगे। जहां छोटा से छोटा लिखा हुआ, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, तो समझ जाओ वहां एचसीएफ एलसीएम की बात हो रही है। और जहां बड़ी से बड़ी लिखकर, बड़ी से बड़ा लिख कर रखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो समझ जाओ वहां किसकी बात हो रही है, एचसीएफ की बात हो रही है। समझ नहीं बात है, सवाल को देखकर पहचान सको। ऐसा क्यों पता लग चुका, दूंगा जो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, एलसीएम। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह महत्तम संख्या क्या होगी। इसका मतलब क्या है, किसकी बात कर रहा है, एचसीएफ की। तो एचसीएफ एलसीएम का मतलब समझ में आया। तो जहां संख्याएं पहली बार मिले उसे क्या बोल रहे, एलसीएम। और वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट सकती है वो क्या हो, एचसीएफ। 8 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 24 और 16 को दोनों को काट सको, तो 8 ही क्या होगा, एचसीएफ हो। इतनी बात बताओ तो समझ में आई नहीं आई, ठीक। अब हम तुम्हें बताते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। पहला पॉइंट, और एलसीएम निकालना सिखाते हैं, बचपन में भी सीखा होगा तुमने। एक तरफ तो 15 लिखा हुआ, एक तरफ 20 लिखा हुआ, दो संख्या हमारे पास मौजूद है, ठीक। तो मैंने बोला 15 और 20 का एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालने का मतलब क्या हो, अगर यहाँ जो संख्या लिखी हुई अगर तुम उनके पहाड़े पता तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 और 20 का पहाड़ा, तो ऐसा पहाड़ा पढ़ना, बड़ी संख्या का वो पहाड़ा पढ़ना जहां दोनों पहली बार मिल जाए। 15 तो भी कट जा और 20 से भी कट जा, ऐसी जगह पहाड़ा रोकना। 20 कम 20 तक कटा, 15 तो नहीं कटता। ऐसी संख्या पर पहाड़ा रोक दियो जो दोनों तक कट जा। 20 दूनी 40, 40 20 तक कटा, 15 तो नहीं कटता। 20 दिया
60 15 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है, तो इसलिए जो एलसीएम होगा इन दोनों का, एलसीएम होगा तो इनका एलसीएम बैठेगा हमारे पास 60। 60 तो पहले ऐसी कोई संख्या है, तो 60 क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्यों, देखो जो 15 के पहाड़े में भी 60 आवो और 20 के पहाड़े में भी 60 आवो। मैंने कहा जो सबसे बड़ी संख्या होगी ना उसका पहाड़ा पढ़ देना, और पहाड़ा पढ़ के पता क्या कर लेना, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिखना जो जहां दोनों पहली बार मिल जाएंगे। जब तो 15 चौक 20 या 60 20 चौक 80 20 पंजे 100 20 चौक 120 आगे भी जाके मिल जाएंगे दोनों दोनों, तो लेकिन हम उस पर जाना नहीं, तो हम तो छोटे वाला ही देख लेना पहले। एक और देखो, जैसे हमारे पास लिखा हुआ दूसरे नंबर पर, यहाँ तो तुम पहाड़ा पढ़ सको, जैसे दूसरे वाला देखो हमारे पास 25 लिखा हुआ और लिखा हमारे पास 40, इसका भी बहुत आसान है। 40 बड़ा कौन, 40 का पहाड़ा पढ़ो, 40 का नहीं पढ़ सकते, 4 का तो पढ़ सको, 1 जीरो लगा दे, 4 दूनी 8 यानी 80 बन गया, 4 तिया 12 यानी 120 बन गया, 120 25 से कट जाएगा 4, उसके बाद आगे पढ़ो किधर बैठा 200, 40 अट्ठे 200, 4 25 अट्ठे 2 पंजे, तो 40 पंजे, इसका मतलब 200 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 200। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 200 में पहली बार मिल जाएंगे आराम से। यहाँ पढ़ा पढ़ना भी आसान है, दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन कुछ संख्या ऐसी है उनको पढ़ा भी नहीं पढ़ सकते, फिर क्या करोगे, फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो मैं तुम्हें बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ, और ये आज तक मैंने बताई थी तुम्हें, याद रखना बात यार, ठीक। क्योंकि मैं वहाँ बताने का स्कोप नहीं होता, जहाँ हम 10वीं 12वीं में पढ़ा वहाँ टाइम भी नहीं होता, तो हम ऐसी संख्या आ गई, लेकिन जहाँ तुम पढ़ा ही नहीं आता तो फिर क्या करोगे, वैसे बिना पढ़े कर सकोगे। अभी देखो कैसे करते हैं, ये 15 लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 20 लिखा हुआ, ऐसी संख्या ढूंढो अपने दिमाग में, छोटी बड़ी जो भी है, इसे काट को छोटा बना लो। बताओ क्या, जब तक काटो, जब तक 5 तक काट दो, 5 या 15, 5 चौक 20, कोई दिक्कत यहाँ तक पता लग चुका। इसकी इसमें गुणा कर दो, आंसर क्या जाएगा 60, और आंसर क्या रहता 60। इसकी नहीं कर सकते, इस वाले कर दो, 15 चौक का 60, आंसर तुरंत आ जाएगा। काट कैसी संख्या पे ले आओ, सहभाज्य संख्या पर, जब दूसरे से नहीं कटती हुए, और तुरंत इसकी इसमें गुणा कर दो तब एलसीएम बन जाएगा, या इसकी इसमें गुणा करो तुरंत एलसीएम आ जाएगा। पता लगा क्या करा मैंने, राज है वो, जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होने की। पहले बहुत सिखाया मैंने, पहले जब कंपटीशन वालों शुरू में 2014-15 में पढ़ाना स्टार्ट करता, इंडिविजुअली पढ़ाता था, मैंने बहुत मेहनत करी बच्चों के साथ यार, इंडिविजुअली कॉपी पर अगर रख कर बैठ कर पूरे एरिया में, अपने दिन में मुझे बहुत याद आया कितने मेहनती थे, लेकिन लोग याद नहीं रखते, भूल जा लोग, समझ आई बात। ये आज जो पढ़ पा रहा है ना पूरा एरिया, ये जो पढ़ पा रहा है, ये सब भूल जा, वो बस इतना रह जा कि नमस्ते तक का फर्क, आधे तो नमस्ते करनी भूल जा, बस इतने तक रह जा कि एक नमस्ते रहेगी बस, और कुछ नहीं है, समझ आई बात है। लेकिन उसे भुलाया नहीं जा सकता। कितने जमाने में, किस जमाने में कैसे मेहनत करी होगी हमने, पूरे पूरे दिन पढ़ा ही रहे, चलो जाओ भाई, नहीं आता तो सिखा रहे। एक बार तो इसे भी कैलकुलेशन सिखाई होगी, इसे भी सिखाया हुआ बैठा है, इसे तो सिखाया ही सिखाया, जोड़ना घटाना कुछ भी तो नहीं आ रहा, हालत बहुत नाजुक हो रखी, हिंदी में ही पढ़ी जा रही बेचारी पे, हाँ अटक अटक पढ़ रही थी, पूछ लो क्या है, मजाक की बात उड़ाई है, सीख के नहीं, अटक अटक पढ़ रही थी, सीख गई, लेकिन हाँ इच्छा थी तो सीख गई बस। इस वजह ये शुरू में बैठे बैठे न करे करे नुगारी में नहीं पढ़ती 10वीं में, वो फलाना टीम का, और आगे लग रहा ठीक करा दिख, समझ में ही बात है। तो जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है ना, तो तुम्हें लगेगा कि गलत है, लेकिन अब जब फील होगा हाँ यार हम तो सब तो सही बच गए, ठीक। या यही शुरू में तर्क हो जाते हैं, नुगारी हम नहीं लिखता था क्या है शुरू, तो बहुत मेहनत करे भाई, लेकिन इनका कोई नाम नहीं होता, ठीक है। लेकिन मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है, अगर तुम कुछ बड़ा करोगे ना, ठीक, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो पता लग जाएगा कैसे करना, इसे बताओ कैसे करोगे। 25 है, ऐसी कोई संख्या आ रही दिमाग में जिस तो दोनों कट जाए, बड़े सोच लो कोई संख्या है 5 अट्ठे 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, अब ऐसी कोई संख्या नहीं बची, दोनों काट दो, तो क्या तो इस वाले गुणा कर दो, इसमें क्या इस वाले गुणा कर दो, बताओ कितना बैठेगा 25 अट्ठे 200, लो निकाल से, जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होने की। अभी नुकाएंगे 10वीं वाले, हमें तो सिखाया नहीं पहले, हम तो करवा रखे लंबे लंबे तरीके, वो स्कोप नहीं होता ना वहाँ, अगर फिर आदत खराब कर दो तो बच्चे की फिर वही जाकर टेक पे नंबर कट। देखो तीसरे नंबर बताओ, क्योंकि यहाँ तुम्हें पढ़ा नहीं आने का, जब जो मैं संख्या दूंगा तुम्हें पढ़ा नहीं आने का, यहाँ से 35 और यहाँ लिखा हो 55, मैं कहूँ एलसीएम निकाल लो, और तुम झटके तुरंत निकाल दोगे बेटा, क्योंकि जो मैंने कहा ना तुम्हें कि तुम्हारे पास स्कोप नहीं होता, तो तुम पता क्या करोगे बेटा, तुम ये करोगे इसका अनुपात निकाल दोगे, अनुपात निकाल के एक ही गुणा कर दोगे। अब ऐसे क्यों होता ना एलसीएम, तो पक्की बात है 100% ये वाला तरीका अपनाते सबको पता। 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे करेंगे नहीं करेंगे, इस तरह करते नहीं,
मैं भी वही तरीका कर रहा, लेकिन मैं दिमाग में कर रहा है। मैं भी यही तरीका कर रहा, लेकिन मैं दिमाग में कर रहा सारा। कैसे? 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5। क्या दे आसान किसकी गुणा पड़ेगी? आसान मुझे 7 का पहाड़ा आसान पड़ जाएगा या 11 का पहाड़ा आसान पड़ जाएगा। चाहे तो इसकी इसमें कर लो, चाहे इसकी इसमें कर लो। इसकी इसमें करनी पड़ेगी। बताओ 7 पंजे 35 का, 5 का 7 पंजे 35 और 3 तो 85 आ गया। ऐसे तो बड़ा टाइम लगता नहीं है। तो समझ रहे हैं? समझ रहे विनोद? चौथे नंबर पर जाओ। यहाँ लिखा हुआ 64 और 112। अब बताओ कैसे काटू सर? कुछ आ रही दिमाग में संख्या? क्या कोई सी देख दो। 16 चौका 64, 16 सत्ते 112 हो गया तक। किसी गुणा करो, 4 की आसान पड़ेगी, 7 की आसान पड़ेगी। 4 ही कर रहा है तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 48 एलसीएम आ गया। अब तुम कहोगे तो दो संख्या का करके दिखा रहे, 3 का करके दिखाओ ना। 3 संख्या 4 संख्या फिर कैसे करोगे? सीधे यही तरीका अपनाएंगे। देखो जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होने की। क्या आज तो पहले तुमको मालूम था ऐसे भी कर सकते? बस उन्हें पता था एलसीएम निकला, पता तो नहीं था। तो ये एप्टीट्यूड डेवलप हुआ, इसी चीज को मैं एप्टीट्यूड कहूँ। ठीक, एप्टीट्यूड बहुत जरूरी हो, इतना ही जरूरी जितना कि तुम्हारे अंदर एटीट्यूड जरूरी, इतना जरूरी जितना तुम्हारा खुद का एटीट्यूड है। वैसे एटीट्यूड नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। इंसान के अंदर ईगो नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। और जिस दिन भी ईगो हो उस दिन कबीरदास को पढ़ जाओ। सही बात है, वो सारा भगा देगा। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? एक और चीज देखो, चलो एक और देखो सवाल। कितने हो गए? 3 हो गए, 4 हो गए? 4, 5वां, चौथा हो रहा, 5वां देखो। इसका बताओ कितना बैठेगा? 63 50। इसे रुक जाओ, काटने वाली संख्या 70 95, 70 95 कट जाएगा। 5 तक कट जाएंगे दोनों। बताओ सब 5 तक कट जाएंगे क्योंकि 0 5 है ना लास्ट में, तो 5 तक काटने कितना बैठेगा? 5 एकम 5 चौक 20, 5 एकम 5 कितना बैठेगा? 19 पर 95 होता। तो किसकी गुणा करोगे? 14 की गुणा करोगे, 19 की गुणा करोगे? इसकी बहुत बढ़िया रह जाएगी। 19 सत्ते 133 और एक 0 लगा दो बस एलसीएम। ठीक, ये तो दिक्कत खड़ी जाती है तुम्हारे लिए। तो हो गया एलसीएम का रास्ता आसान। अब दिक्कत जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जहां भी एलसीएम निकालो ना, काट का संख्या को अगर अनुपात में दे रखा है तो छोटा बना लो तुरंत। समझना की बात है, अनुपात में छोटा बना लो और संख्या को 1 की गुणा करो तो तुरंत अंतर आ जाएगा। पहले इसे बोर्ड पर लिखा सारा नोट करो। अगर दो को प्राइम नंबर हो, दो को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर हो। अब को प्राइम नंबर को सहभाज्य संख्या बोल लो, सहभाज्य संख्या। अब तुम कहोगे क्या बोला? एक तरफ तो 4 लिखा हुआ, एक तरफ 9 लिखा हुआ। दुनिया में से कोई संख्या नहीं है जो दोनों काट सके, ये सहभाज्य संख्या हो। अभाज्य नहीं, सहभाज्य। ऐसा दोनों काट सके ऐसे कोई संख्या नहीं है। एक तरफ 5 लिखा हुआ, एक तरफ लिखा हुआ 10, ये सहभाज्य संख्या नहीं है। 5 और 10 को काटने वाला है कोई? अब सहभाज्य संख्या है? यस, अब है, अब है, अब भी है। अब तो अभाज्य संख्या है। क्या करोगे भाई? करोगे क्या? 4 कोमा लगवाना चाहिए, अनुपात बाद में लगेगी। करना क्या समझ लो। ऐसा देखो, राजू 19 लिखा हुआ और यहाँ लिखा हुआ 7, इसे अभाज्य संख्या है। अगर इनका एलसीएम निकालना ना तो फिर उनकी गुणा ही होगी। उनकी दोनों क्या करनी पड़ेगी? गुणा, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं जो दोनों काट सके। तो दोनों गुणा कर दो, तुरंत एलसीएम निकल जाएगा। अब बताओ एलसीएम कितना बैठेगा इसका? 19 सत्ते, गुणा भी नहीं करनी आती क्या? पढ़ाई भूल के दिक्कत, पढ़े हाथ तो करवाए थे। उसके बाद देखो हमारे पास लिखा हुआ 63 50, 63 50 लिखा हुआ। दोनों सहभाज्य संख्या, दुनिया में ऐसा कोई जाकत पैदा नहीं हुआ जो दोनों गुणा सके। ठीक, तो अब क्या करेंगे? दोनों की क्या कर देंगे? गुणा। एलसीएम निकालने के लिए गुणा कर देंगे। तो एलसीएम गुणा 63 गुणा क्या कर देंगे? 50, 5 के 15 का 5 का 5 छंग 30, 30 और 1 31 50। तीसरे नंबर पर जाओ, हमारे पास लिखा 27 16, 27। अब बताओ क्या करेंगे? सहभाज्य संख्या है, क्या कर देंगे? गुणा।
16 16 7 112, 12 का 2 कहाँ से लगा 11, 16 दूनी 32, 32 और 11 43, 432। किसी बच्चे के 432 नंबर आ गए। देखो क्या है, हम जीएस में कह रहा है हमें यूपीएससी के, ये 10वीं बार में सोच रहे। जीएस का पेपर पता कितने का हो, कितना हो, 1000 का हो, 4 पेपर हो, जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, 250-250 का एक। जिस बच्चे के 400 नंबर आ जाए ना, वो गंगा जी नहा जाए। 1000 में से 400 नंबर आ गए, बहुत अच्छा माना जाए उसको चले। और जिसके 432 आ जा, वो ना भोकाल मचा दो, समझ गए। एक पेपर 250 का। लिख करना क्या, लिखना एक चीज 10वीं 12वीं पे लिखना इस तरह ही। तेरे 90 नहीं आया। यहाँ लिखा हुआ हमारे पास 56 9, 5वें नंबर पर जाओ, यहाँ लिखा हुआ 13 7, 6ठे नंबर पर जाओ, यहाँ लिखा हुआ 17 19, 7वें नंबर पर जाओ, यहाँ लिख रखा है 13 5 12। ये उतारो और जो नीचे दिए करके दिखाओ। चलो 20 25 इनका एलसीएम निकालना। एक तो तरीका हो सके तीनों का पढ़ा ही पता हो। तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी, ऐसी पढ़ा पढ़ते जाओ, ऐसी संख्या पर पढ़ा रोक दियो, जिस तक घट जाए, इस तक घट जाए, इस तक घट जाए, वही एलसीएम होगा। 25 दूनी 50, 50 इस तक घटेगा और किसी से नहीं घटता। 25 या 75, 75 इस तक घटेगा और किसी नहीं घटता, 15 तक घट सकेगा। उसके बाद 25 चौका 100, 100 इस तक घटेगा, इस तक घटेगा, इस तक नहीं घटने का। 25 अट्ठे 200, इस तक भी घटेगा, इस तक भी घटेगा, इस तक भी घटेगा, घट जाएगा। 215 तो ढाई घट जाएगा, घटने का नहीं। और बताओ करे 300 के आसपास बैठेगा कितना तो, लेकिन 25 का पार्ट तो 200 250 में खत्म हो जाएगा। हम 300 तक कहाँ जाएंगे, ऐसी की तैसी हो जाएगी हमारी। तुम क्या करेंगे, एक काम कर लो, तुम सोच लो अगर ये ना होता तो फिर कैसे निकालते। तुम ऐसा करते नो 5 या 15, 5 चौक 20, 15 चौका 60, 60 आएगा और एक तरफ क्या आएगा 25 आएगा। इन दोनों का निकालना नहीं तो इन दोनों का आएगा 60। अब जो 60 निकाल रहा है ना, अब 60 और 25 का निकाल लेंगे, फिर काट दो 12 पंजे 60, पंजे पंजे 25। अब बताओ क्या बैठेगा, क्या तो इसकी गुणा कर दो 6 300 नहीं बैठेगा, ले आएगा आंसर। तो पहले 2 का निकाल लो और जो 2 का निकाल आगा फिर उसे इसकी साथ ले लो और सब ऐसे करके निकाल लो। पर लेनी पड़ेगा बात यार, एक बार और 90 नंबर में यहाँ लिखा हुआ 40 30 लिखा 15, ऐसे लिखा हुआ। तो पहले इन दोनों कर लो। तो 40 और 30 बता कितना बैठेगा, 40 लिखा और क्या लिखा 30 लिखा, कट जाएगा, इससे कट जाएगा, क्या बैठेगा 4 और 3। किसकी गुणा करोगे, इसकी कर लो, 4 3 12 120 और ये क्या बच गया, इन दोनों का तो होगा। अब इन दोनों को ले लो 15, क्या तक काटेंगे बताओ, 15 तक कट रहा है तो 120 आ जाएगा एलसीएम, क्योंकि 120 कट रहा है ना 15 तक। जब एक दोनों एक दूसरे से कटते हो ना, जो बड़ी वाला वो एलसीएम हो। जब दोनों एक दूसरे से कटते हो, जैसे 4 और 8 का एलसीएम पूछा मैंने, 4 और 8 का, जब 4 और 8 का एलसीएम 8 ही होगा। इसी तरह 15 और 120 एक दूसरे से कट रहे, क्योंकि 15 8 120 हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 120, 120 ही कम 120, 120 15 तक कट रहा है, 120 तक कटा, एलसीएम 120 होगा। पता लगा कैसे करना। ऐसे मैं बहुत जगह निकाल लूँगा 3 संख्या का एलसीएम ऐसे। एक और देखो 10वें नंबर का, यहाँ लिखा हुआ 15, यहाँ लिखा हुआ 35, यहाँ लिखा हुआ 45, इसका एलसीएम निकालना। तो क्या करोगे बताओ, इसे 5 तक काटा, 5 या 15, 5 7 35, किसकी गुणा करो, इसकी कर दूंगा ऐसे, 15 7 105, 45। अब बताओ 15 तक काट दूंगा, 15 7 105, 15 45, किसकी गुणा करूँ, इसकी गुणा कर दूँ तो 3 पंजे 15 का, 5 का 15, 3 निगम 3, 3 से 15 एलसीएम। पहले शुरू के 2 ले लो, फिर आगे लास्ट के 2 ले लो। दिक्कत हो कुछ, अभी मैं 3 संख्या वाले बहुत सारे सवाल दे रहा हूँ, करके दिखाओ। 11वां 15 25 55
12वां 25 30 7 13वां 16 18 19 16 120 40 70 15 15 180 12 यहाँ तक करो जल्दी फटाफट। अंदर क्लास देखो ऐसे कैसे निकालते हैं। कल एलसीएम निकालना सीखा था ना, एलसीएम कैसे निकालते हैं, आज सीखेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ क्या भला हो, ये निकालना सीखेंगे। पहले नंबर का क्वेश्चन देखो 112 कोमा 144, मुझे इसका एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालना बहुत अच्छा तरीका से बता रहा है, देख लो जितना हो सके। कहाँ से काटो सर, 2 से, लेकिन यहाँ तुम 4 से भी काट सको। एचसीएफ निकालने के लिए छूट होगी, तुम डिस्काउंट होगा तुम्हारे लिए, 8 से भी काट सको, यानी सम संख्या से काट लो, विषम संख्या से काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा अभाज्य संख्या से काट लो, 4 से काट दो, 4 से काट दिया, 4 एकम 4, कितना बैठा बताओ, 2 तो काट लो, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, 4 छिंग 24, अब भी कट जाएगा, 2 तो कट जाएगा, 4 तक कट जाएगा, कितना बैठेगा, 4 नम, अब सही है, कोई दिक्कत तो नहीं अंदर। अगर ऐसी कोई संख्या तो नहीं जिन दोनों काट देगी, तो इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं लेना तुम, इन दोनों को ही कैंसिल कर देना, सिर्फ इन दोनों को ले लेना, तुरंत एचसीएफ निकल जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका जो मैं कभी नहीं सिखाया। 4 × 4 तो कितना बैठेगा, 16, याद रहेगी बात, प्रार्थना कर रही। 4 × 4 16, ऐसे निकाल लेंगे एचसीएफ। पता लगा कैसे निकाल लेंगे एचसीएफ, तो एक तो तरीका होगा, तो कुछ बच्चे कैसे निकाल लेते हैं, ऐसे निकाल लेते, 112 के टुकड़े करें, 2 2 2 2 करते चले जाते, ऐसे करेगा तो बहुत लोग बैठ जा, इसमें तो कॉमन छंड देंगे, एचसीएफ निकल जा। एक बार करके दिखा दो, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 तो काटेंगे कितना बैठेगा 28, 2 तो काटेंगे कितना बैठेगा, 2 तो काटेंगे 14, 2 तो काटेंगे कितना बैठेगा 7, 7 एकम 7, तो कितना बैठेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, बहुत तंग कर दूँ मुझे तो, एक जरूर लिखेगा एचसीएफ निकालते वक्त, सही होगा ना, 4 12 ना, तो हाँ 4 12 तो अब क्या लिखा हुआ, 144 नहीं लिखा हुआ, 144 लिखा हुआ, 114 लिखा हुआ, 144 लिखा हुआ। 144 के ऐसे टुकड़े करेंगे, 144 के टुकड़े ऐसे करेंगे, तो 2 तो काटेंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 तो काटेंगे, 2 तिया 6, 2 2 छिंग 12, 2 तो काटेंगे कितना बैठेगा 18, 2 तो काटेंगे कितना बैठेगा 9, 3 तो काटेंगे 3 तिया 9, 3 निगम 3, तो बताओ क्या क्या बैठेगा हमारे पास, कितना बैठेगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। अब क्या निकाल लेंगे एचसीएफ, एचसीएफ निकालने के लिए हम कॉमन देखकर समझ, जो कॉमन है उसमें देख लिख देंगे, जो कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, ये वाला कॉमन आ रहा है, ये वाला कॉमन आ रहा है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, वही तो ये हम 10वीं में सीख रहे थे। ये रायता नहीं फैलाना है, उतार लेना जरूर, ये रायता नहीं फैलाना है, इस रायता तो जितना बच जाओगे इतना फायदा होगा। तो दूसरे नंबर पर जाओ, दूसरे नंबर पर जाओ, 240 कोमा 296, इसका मुझे एचसीएफ निकालना, बस यहाँ लगा छोड़ देना, सहभाज्य संख्याओं पर या भाज्य संख्याओं पर जो दूसरे तक कटती नहीं संख्या लगा छोड़ देना, उनकी गुणा कर लेनी, बड़ी से बड़ी संख्या तक काटो जो तुम्हारे मन में आ रही, चाहे वो समझ चाहे भी समझ। 4 तक काट दो, 8 तक काट दो, 8 तक कट जाएगा, 8 से 24, 8 तक कट जाएगा, 8 से 24 कितना बच जाएगा, 8 7 56, 8 से काट रहा हूँ, 8 से 24 0, 8 से 24 8 7 56, 37 से काटने वाली कोई संख्या तो नहीं है, तो 8 इसका स्टेप होगा, एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा 8, वैसे भी करके देखोगे 8 ही आएगा, याद रहेगी बात ये, ठीक। उसके बाद हमारे पास आ जाओ तीसरे नंबर पर 380
यहाँ लिखा हुआ 437, देखना पड़ेगा इनमें कौन सी संख्या जो एचसीएफ बताएगी, इनका एचसीएफ बताना क्या होगा। अब तुम्हारे दिमाग में कुछ आई ना जो काट सक, तो पता क्या करेगा, दोनों को माइनस कर दे करो, माइनस करो, दोनों घटाओ, कितना बैठा होना बताओ, दोनों घटाओ कितना बैठेगा बताओ। 57, इसमें से घटाएंगे 7, इसमें तो घटाएंगे 5, 57 बैठेगा नहीं बैठेगा। अब नहीं तो 57 को कौन कौन सी संख्या काट सके, 19 काट सके, 19 जैसे काट सको, 19 से काट सके, तो जो हो ना जैसे काट सको वही हमारा एचसीएफ होगा। इन दोनों को माइनस कर दे करो, और जो माइनस करने के बाद संख्या बचेगी ना, वो देख लो सो कौन सी संख्या काट सके बड़ी से बड़ी, वही हमारा एचसीएफ होगा। अगर यूज होगी बात है, चौथे नंबर पर जाओ, इसे भी देखो। अब जो भी कोप्राइमी नंबर हो ना, कोप्राइमी नंबर का मतलब ऐसे हो जो दूसरे तो बिल्कुल भी नहीं घटते, उनका एचसीएफ हमेशा एक हो। जैसे लिखा हुआ कहीं को हमने 7 लिख दिया, इसे 9 लिख दिया, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, ऐसी कोई तो संख्या नहीं है जो दोनों को काट देगी, उनका एचसीएफ हमेशा कितना होगा, इनका एचसीएफ हमेशा एक होगा। सहभाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, एचसीएफ हमेशा एक हो। इनके टुकड़े करके देखें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, एक ही कॉमन आएगा, तो इनका एचसीएफ हमेशा एक होगा कोप्राइमी नंबर का। जैसे हमने ले लिया, एक तरफ ले लिया 57, एक तरफ ले लिया 49, इन दोनों का एचसीएफ, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों काट सके, तो इनका जो एचसीएफ होगा हमेशा कितना होगा, एक। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक हो, अभाज्य सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना हो, हमेशा एक। 42 का 55 का, 42 और 55 को काटने वाली कोई संख्या नहीं है, एचसीएफ कितना होगा, एक। 12 का और 11 का एचसीएफ कितना होगा, एक। 7 का और 9 का एचसीएफ कितना होगा, एक। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों काट सकती हो, इनका सबका एचसीएफ एक होगा। पता लग चुका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये एचसीएफ निकालने का तरीका। अब सवाल कैसे पूछेगा, सवाल पूछेगा भिन्नों, बटे में देके जाएगा। अब बटे में देके जाएगा, सवाल देखो क्या लिखा हुआ बोर्ड, क्वेश्चन देखो पहले, क्वेश्चन कैसे आजकल क्वेश्चन कैसे पूछो, ट्रेंड क्या है उसका। पहले तो पूछा था सवाल, तो खैर ये पूछेगा 2/3, 3/5, 5/7 का एचसीएफ भी निकालना, एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना, और एलसीएम दोनों निकालने, ये दोनों चीज़ याद करनी, बटे में एचसीएफ भी निकालना और एलसीएम भी निकालना। तो कैसे निकालते हैं आओ पहले समझते हैं। तो मैं एलसीएम के लिए भी फॉर्मूला बताऊंगा, एचसीएफ के लिए भी फॉर्मूला बताऊंगा, और दो फॉर्मूले दोनों याद रखने, बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से। पहला पॉइंट, पहला नंबर पर जब भी भिन्नों में एचसीएफ एलसीएम निकालना हो, जब संख्या बटे के रूप में दे रखी है उनका एचसीएफ एलसीएम निकालना, तो कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने का तरीका, सबसे पहले नंबर पर एचसीएफ निकाल लोगे, तो ऊपर जो संख्या लिखी रहेगी ना, जो ऊपर जो संख्या लिखी रहा है उन्हें क्या क्या हम अंश नहीं कहते, क्या क्या हम अंश, तो अंश का हम एचसीएफ ऊपर रख देंगे, अंश का एचसीएफ कहाँ रख देंगे, ऊपर, और नीचे रख देंगे पता जो हर, इनका एलसीएम रख देंगे नीचे, हर का एलसीएम, हर का एलसीएम नीचे रख देंगे। पता लग चुका एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे। दूसरे सेकंड नंबर पर जाओ, सेकंड नंबर पर हम निकाल लेंगे एलसीएम। जब भी हम एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकालने के लिए ऊपर, जब यहाँ एलसीएम तो ऊपर अंश का एलसीएम आ जाएगा, अंश का एलसीएम बटे में हर का एचसीएफ, ये बैठा है हमारे पास। दोनों चीज समझ में आई। अब सवाल समझते हैं हम। बताओ इस वाले सवाल में हम एचसीएफ भी निकालना, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे ना बताओ। एचसीएफ निकालने के लिए जो अंश क्या है, 2 3 5, 2 3 5, इसका एचसीएफ निकाल लोगे तो 3 अभाज्य संख्या सहभाज्य संख्या और अभाज्य सहभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना हो, 1 हो, तो इसका एचसीएफ सीधा 1 आ जाएगा, और 1 कहाँ रख देंगे, ऊपर रख देंगे बटा। नीचे क्या रखना, हर का एलसीएम, 3 5 7 का एलसीएम, तो 3 7 5 ऐसी संख्या दूसरे को 3 को गुणा कर देंगे, तो 5 सत्ते 35 दिया, ऐसे कर लो, 5 या 15 सत्ते 105, ऐसे कर लो 105, तो नीचे क्या जाएगा 105, तो तीनों डायरेक्ट गुणा कर दो, एचसीएफ आएगा, बटे में एचसीएफ आएगा। अब एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकाल लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालने के बाद जो अंश है ना उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब अंश बताओ क्या है, 2 3 5 नहीं है, तो 2 3 5 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम बताओ 2 3 5 का क्या होगा, 2 का 3 का और 5 का एलसीएम कितना, 30 का रख देंगे, ऊपर रख देंगे। हर का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। अब बताओ हर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, हर में क्या 3 5 7 नहीं है, और 3 5 7 का एचसीएफ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो उसका एचसीएफ कितना बैठेगा, 1, तो उसके बाद हमारा आंसर जाएगा 30। समझ गए, ये तरीका हमारे पास। लेकिन आजकल एक सवाल
ज़्यादा इसी तो तरीका मैंने तुम्हें बता दिया। दूसरे नंबर पर जब कंसेप्ट और ये जो इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें पक्का फंसाओ बच्चों को, ठीक है, वैसे तैसे करते सवाल क्या है, ऐसे ऐसे सब करते हैं और छोटी छोटी किताबें मिला यो सवाल ए की पावर m माइनस के 1, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से, कोमा ए की पावर n माइनस के 1, ये सवाल का एच से भी निकालना और एल से भी निकालना और एल से भी निकालना, यहाँ कुछ भी दे सकते, 2 की पावर 20, 2 की पावर 50, 2 की पावर 98, ऐसा करके दे देगा और माइनस के 1 और नुकारे का ऐसे पहले से निकाल लो तो बड़ा कठिन हो जा। तो इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया और फॉर्मूला याद रखना, नोट्स बना कर रखिए प्रॉपर, जिंदगी में हमेशा परमानेंटली काम आएंगे। और दूसरा, इस पूरे जीवन काल में दोबारा कोई मैथ नहीं पढ़ाने का इस तरह, समझ गए। तो अगर पढ़ने भी जाओगे तो तुम्हारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी नहीं होगी, तुम पैसा प्रोवाइड कर दोगे सर, इतना तो ट्यूशन की फीस हो रही महंगी। तो इसलिए कह रहा हूँ प्रॉपर नोट्स बनाकर रखिए, कुछ भी नहीं छोड़ना, बार बार काम आएगा, समझ आइए, क्योंकि इतना कंटेंट ढूंढने के लिए तुम्हें 50 किताब छाड़नी पड़ेगी। हाँ, तो बताओ क्या करोगे। तो एच सी एफ निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास, एच सी एफ निकालने के लिए ए की पावर एच सी एफ, ए की पावर एच सी एफ ऑफ एम एन, यानी क्या करना, और लगा देना माइनस, माइनस के क्या कर देना 1, आंसर आ जाएगा तुरंत। पता क्या करना, जो भी यहाँ ए लिखा रहेगा ए 2 2 लिखा हुआ 2 लिखो, और जो एम और एन है ना उसका एच सी एफ निकाल के ऊपर रख दो, लिखा हुआ ना एच सी एफ ऑफ एम एन, यानी एच सी एफ का जो एम एन है ना उनका एच सी एफ निकाल के ऊपर लिख देना घात को, और माइनस के 1 कर देना, तुरंत एच सी एफ निकल जाएगा। एलसीएम कैसे निकाल लेंगे अभी समझ लो, एलसीएम कैसे निकाल लेंगे, एलसीएम भी ऐसे निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना, ए की पावर लिखना यहाँ से, और ए की पावर ऊपर क्या लिख देना, एलसीएम ऑफ एम एन, एलसीएम ऑफ एम एन, और माइनस के क्या कर देना 1, ब्रैकेट बंद कर देना यहाँ तक। बात समझ में आई है। क्या करना, एचसीएफ निकालने के लिए ये करना और एलसीएम निकालने के लिए करना, और ये बहुत लेटेस्ट सवाल है, याद रखना बात, ये अपने प्यार पसार रहा सवाल, क्योंकि ये तो सब पावर जो एचसीएफ एलसीएम वाले तरह, लेकिन ये आने चाहिए बिल्कुल। हाँ, ऐसे दिमाग में होना चाहिए, हमने कोई चीज़ पढ़ नहीं रखी, एक फियर्स हो मैथ का, उसे हटाने का क्या तरीका कि हमने सब चीज़ पढ़ रखी, लास्ट हो मैं एचसीएफ एलसीएम का लास्ट पढ़ा चला जाऊँगा, समझ लो क्या हो, क्या तरीका देख लो क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, ऐसा भी हो जाए सवाल, एक तरीका भी हो सके, देखो तीसरे नंबर का बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ये भी समझ लो। नोट, अगर यहाँ प्लस आ जाए फिर क्या करोगे, ए की पावर m प्लस के 1, ए की पावर n प्लस के 1, इसका एच से भी निकालना और एल से भी निकालना, तो वही करेंगे जो तरीका है था हमारे पास, बस यहाँ प्लस ही आ जाएगा। फिर बताओ एच सी एफ निकालने के लिए फिर क्या करोगे, एच सी एफ निकालने के लिए लिखेंगे हम ए की पावर एच सी एफ ऑफ एम एन, यानी एम एन का एच सी एफ प्लस के 1, उसके बाद एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, ए की पावर एलसीएम ऑफ एम एन प्लस के 1, ये तो लिखा हुआ, ठीक, गुड। चलो अब सवाल करते हैं, पहले से नोट करो सारा सारा यहाँ तक, फिर हम सवाल करते हैं। इस बार दिलचस्प पेपर आगा, मजा आगा पेपर में पूरा, तो बैठा हुआ डिफिकल्ट, सबसे हार्ड आगा। पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड है, सबसे हार्ड बनाता चलेगा, हर साल डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहा है पेपर का। पता कुछ टाइम ऐसा कर देगा कि जो जीएस का पोर्शन है 100 क्वेश्चन आ रहे, 100 में से 10 क्वेश्चन करो तो पास। सी सेट का कट ऑफ ज़्यादा और जीएस का कम हो, क्या मतलब है उसका, मैथ रीजनिंग पढ़ लो, कह रहा है जीएस छोड़ दे, इसका ही मतलब है। अब पूरे दिन तुम सारे जीएस के सब्जेक्ट पढ़ते रहा, तो तैयारी को उल्टा भाग गया, पूरा जितना भी यूथ पढ़ रहा सारा वो भी जीएस ही पढ़ रहा होगा, जाकर चेक कर लिए, हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह भी इसे पढ़ रहा होगा। वो क्या करेगा, मैथ को इग्नोर करेगा, रीजनिंग को इग्नोर करेगा, उसको हवा ही नहीं आती उसमें, पैसेज को इग्नोर करेगा। आदमी सोचा मैं मैथ कर लूँगा, देख रीजनिंग कर लूँगा, कॉम्प्रिहेंशन नहीं करता बिल्कुल भी, तो क्या करेगा, वो पढ़ता ही नहीं सर, तो कम टाइम देगा, उस कम टाइम का लाभ उठाओ, यूपीएससी पता हो कहाँ से फिल्टर करना।
तो उसके लिए फिल्टर का काम कर रहा है ये जो मैथ आता ही नहीं किसी को। कितने बच्चे जो हमारे इनकी तैयारी कर रहे होंगे आसपास मैथ पढ़ते होंगे, उत्तराखंड की दुनिया में कोई भी आता ही नहीं मैथ किसी को। तो किसी भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो भाई, वो तो अपना कंपटीशन देखा ना। यूपीएससी बड़ा स्मार्ट है, पूरी दुनिया में नंबर सिस्टम चिल्ला रही है ना पूरा, तो यूपीएससी वाले की पूरी नजर एक सवाल नहीं आएगा नंबर सिस्टम देख लियो। वो बड़ा स्मार्ट है, पूरे यूट्यूब पर डालना तो नंबर सिस्टम एक सवाल नहीं आएगा नंबर सिस्टम में, एक हज़ार तो बहुत बड़ी बात है। एक चिल्ला हुआ ना ये फटाफट, पिछले पेपर में जरूर दिए करेंगे। अब को मिलेगा अलजेब्रा का सवाल, मेंसुरेशन का सवाल तो उससे एक कदम आगे चलना पड़ेगा, पहले करवा भेज दूँ उनको, ठीक। वो भी इतने बड़े चैप्टर अलजेब्रा 9वीं के 2 चैप्टर ही हैं। इसलिए मैथ का फुल सिलेबस पढ़ाना चाहिए, समझ गए। मैं तो मैथ का पूरा फुल सिलेबस पढ़ाऊंगा तुम्हें, जितना भी है ना सारा का सारा। 2 महीने तक तुम्हें पूरा सब एक भी दिन की छुट्टी नहीं करने का, पढ़ा जाऊंगा सारे चैप्टर करवा दूंगा। चलो देखो क्वेश्चन देखो, तुम आ जाओ क्वेश्चन पर। पढ़ाई करनी पड़े भाई, ऐसे थोड़ा ही हो मजा मारते फिर रहे। देखो 2 बटा लिखा हुआ हमारे पास 3, 4 बटा 9 लिखा हुआ, उसके बाद 7 बटे 12 लिखा हुआ, उसके बाद लिखा हुआ 3 बटे 5 का एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने अभी तरीका बताया थोड़ी देर पहले। जब एलसीएम निकाल लेंगे ना तो अपने दिमाग में रखेगा, जब एलसीएम है ना तो ऊपर की संख्या को भी एलसीएम लिखा जाएगा। अगर यहाँ एचसीएफ है ना तो ऊपर की संख्या को भी एचसीएफ लिखा जाएगा, अगर ऊपर एचसीएफ आएगा तो नीचे एलसीएम आएगा, ऐसे याद रखेगा। अगर यहाँ एलसीएम निकालने को कहा तो ऊपर भी क्या लिखा जाएगा एलसीएम, अगर यहाँ एचसीएफ निकालने को कहा तो ऊपर भी क्या लिखा जाएगा एचसीएफ। 2 हमारे पास 4 7 और 3 है, 2 हमारे पास 4 हुआ 7 हुआ 3 हुआ, इनका मुझे एलसीएम निकालना। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए मैंने तुम्हें बताया था सबसे बड़ी संख्या छांट लो, इनका पहाड़ा पढ़ना भी आसान, समझ गए, इनका पहाड़ा पढ़ना भी आसान है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी 7 का पहाड़ा पढ़ो, ऐसी संख्या का पहाड़ा रोक दिए जो 2 तभी कट जाए, 4 तभी 7 तभी 3 तभी वही एलसीएम होगा। 7 दूनी 14, 7 या 21, 21 तीनों तो नहीं कटने का, 4 तो नहीं कटने हैं, 7 चौक 28, 28 3 तो नहीं कटने का, तब तक कट जाएगा। 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, सबसे कट जाएगा। 56 6 5 11 नहीं 3 तो नहीं कटना है 56, समझ की बात है। 7 7 49, 7 9 63, और बताओ 7 9 63, 7 2 70, बताओ 84 84, कितना बैठेगा 84। अब तुम कहोगे ये कैसे निकला जी, पहले इन दोनों का निकाल लो, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का निकाल लो। कल भी सिखाया था मैंने, तो ये लिखा हुआ हमारे पास 2 और ये लिखा हुआ 4, इसका एल्सियम में बताओ कितना बैठेगा 4, 4 नहीं बैठेगा इसका एल्सियम, तो इन दोनों को काट दो। अब इन्हें बताओ इसका कितना बैठेगा 4 का 7 का, 4 7 7 चौक 28, 28 डायरेक्ट गुणा कर दो। फिर उसके बाद क्या आ रहा है 3, तो 28 से कितना बैठेगा 84, 84, ऐसे भी निकाल सको, समझे, कोई दिक्कत। तो एल्सियम निकल गया, तो उस एल्सियम को हम कहाँ रख देंगे, ऊपर रख देंगे, 84 ऊपर रख देंगे, क्योंकि फॉर्मूला बताया था ना थोड़ी देर पहले, मैंने कहा एल्सियम ऊपर रख देंगे। 3 का 9 का 12 का 15 का क्या निकालना है एचसीएफ, 3 9 12 15, इनका क्या निकालना एचसीएफ। अब 3 9 12 15 नहीं 5 है, अच्छा 5, इनका एचसीएफ निकालना। अच्छा ना बताओ 3 का और 9 का एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा, इसे हटा दो। फिर यहाँ से 9 का और 12 का बताओ, इनका तो 3 आएगा। अब बताओ आपको क्या बैठेगा इसका, 3 का 12 का, 3 का 12 का बताओ एचसीएफ क्या बैठेगा, 3 बैठेगा। 3 और 12 का एचसीएफ कितना बैठेगा, इन दोनों में 3 ही तो कॉमन है, ये भी कॉमन की मेरी तरफ से आज ही। उसके बाद क्या बच गया 3 और 5 ही बच गया, और 3 और 5 का एचसीएफ कितना होगा 1, ऐसे छोटा छोटा करके निकाल ले करो। तो उसका कितना बैठेगा 1, तो आंसर कितना बैठेगा 84, पता लग चुका कैसे निकालना। और सुनो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2, ठीक, 2 बटे 3, 4 बटे 9, 8 बटे 15, इसका एचसीएफ निकालना, और 10 बटे 21, इसका एचसीएफ निकालना। एचसीएफ कैसे निकालते हैं इसका बताओ। तो भैया एचसीएफ निकालने के लिए मैंने पहले क्या बताया था, पहले एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपरली संख्याओं का एचसीएफ लिखा जाएगा। अब ये 2 4 8 और 10 है, तो 2 4 8 10 का एचसीएफ बताओ कितना बैठेगा, 2 ही आ रहा सब,
2 से भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, सारे कट रहे हैं 2 से, तो इनका एचसीएफ सबका क्या बैठेगा, 2 बैठेगा। तो 2 कितना, 2 मैंने ऊपर रख दिया। अब 3 और 9 और 15 और 21, ये 3 हमारे पास 3 9 15 होगा और क्या होगा 21 होगा। तो पहले 3 और 9 का एलसीएम निकाल लो। तो 3 और 9 का एलसीएम निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा 9। अब क्या बचेगा 15 और 9 और 15 का एलसीएम निकाल लो। तो 15 दूनी 30, 15 45, 45 आ जाएगा। इन दोनों को हटाया तो कितना आएगा 45 आएगा। उसके बाद 45 और 21 का एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ नहीं एलसीएम, 45 और 21 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो मैंने एक तरीका बता रखा, तुम ऐसे 3 तक काट दो, 3 5 3 से काट दो, कितना बैठेगा 15 या 45। उसके बाद क्या बैठेगा बताओ 21। क्या चाहे तो इसकी गुणा कर दो, चाहे इसी गुणा कर दो, बताओ किसी गुणा करोगे बताओ। 7 की 7 पंजे 35 का 5 का 7 चौक 28, 28 और 3 31, 315, यहाँ 315 आ जाएगा। याद रहेगी बात, ये कल भी सीखा था मैंने, ये तरीका मैंने कल भी बताया था तुम्हें। बहुत जरूरी है कि दो संख्याओं का ऐसे पैसे शॉर्ट कर दो, निकाल लेकर, समझ गए। ये तरीका कल बताया था कि इन दोनों को ना काट के छोटा कर दो, क्या तो इसकी इसमें गुणा कर दो तब भी हो जाएगा, या इसकी इसमें गुणा कर तब भी हो जाएगा। एलसीएम निकालने का तरीका कल। इस वाले को देखो, कितने क्वेश्चन बनोगे 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 2 की पावर 4। तुम्हारे लिए मैथ आसान है, याद रखना बात यह, जीएस की अपेक्षा। तो तुम उल्टी जगह मेहनत करनी शुरू कर दो, जितना मैंने पढ़ा था ना सारा निकाल लो, टोटल तमीज 100 को सारा एक एक चीज़ चुन चुन को, समझ गए। एक चाहे रिमाइंडर थ्योरम वाले सवाल इस तरह हो, हाथ तो निकालना पड़ेगा, देख का काम नहीं चलने का, समझ गए। जो यहाँ पढ़ा हुआ ना 10वीं 12वीं पढ़ा हुआ, उसके लिए मैथ आसान है, रीजनिंग आसान है, जल्दी घुस जा से खोपड़ी में। 3 की पावर लिखा हुआ 4 इंटू 5 की पावर लिखा हुआ 2, 5 की पावर 3 लिखा हुआ, इसका निकालना देखो एलसीएम एचसीएफ। उसके बाद लिखा हुआ और लिखा हुआ 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 2, इसका एलसीएम निकालना। क्या निकालना इसका एलसीएम? तो बहुत आसान है एलसीएम निकालना। कैसे निकाल लेंगे इसका एलसीएम? तो ज़्यादा ज़्यादा पावर वाले ले लेंगे। देखो एलसीएम कैसे निकाल लेंगे इसका। एलसीएम निकालने के लिए ये बताओ, इसमें दोनों को कॉमन छांट लेंगे, सही बात है। अगर मैं तुम्हें कहने लगा एक तरफ तो लिखा हुआ 2, एक तरफ लिखा हुआ 4, तो इसमें 2 को 2 भी लिख सको और दूसरे लिख सको 2 की पावर 2। तो 2 में और 2 की पावर 2 में एलसीएम क्या होगा? 2 होगा, 2 की पावर 2 होगा। ज़्यादा पावर वाला होगा कम पावर वाला होगा एलसीएम? ज़्यादा पावर वाला। अब यहाँ 2 की पावर 4 लिखा हुआ और यहाँ लिखा हुआ 2 की पावर 2, यहाँ लिखा हुआ 2 की पावर 4, यहाँ लिखा हुआ 2 की पावर 2। तो इन दोनों में तो मुझे अगर लेना तो कौन सा लेना चाहिए? 2 की पावर 4 लेना चाहिए। 3 की पावर 4 इसमें लिखा हुआ, 3 की पावर 6 इसमें लिखा हुआ, तो लेना हो तो कौन सा लेना चाहिए? 3 की पावर 6। खुद ही बताया तुमने, ये भी मर गया मेरी तरफ, तो ये भी मर गया जी, ये भी मर गया और ये भी मर गया, समझ गए। 5 की पावर 3 लिखा है, 5 की पावर 7 लिखा है, कौन सा लेना चाहिए? 5 की पावर 7, ये मेरी तरफ 7 ही मर गया, समझ गए कैसे एलसीएम लिया जा रहा है। उसके बाद बच रहा क्या है? जो बच रहा उसे ले लो, 7 की पावर 2, ये ऑप्शन में मिलेगा। इतना गुणा नहीं करनी इसकी, समझ गए, गुणा नहीं करनी, ऑप्शन में मिलेगा। एक और सवाल देखो यहाँ से, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो यहाँ लिखा हुआ, इसका भी एलसीएम निकालना। 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, ये दे रखा है। और उसके बाद दे रखा कॉमा लगाएगा 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 लिखा हुआ, फिर लिखा हुआ और 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, इसका निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है इसका? एलसीएम। अब आंसर नंबर हमारे पास 4। अब बताओ मुझे एलसीएम निकालने के लिए क्या करें? कॉमन देखो पहले, सब क्या है। जिस हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन देखेंगे। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी क्या कॉमन है बताओ। तो जब हम कॉमन देखो तो ज्यादा पावर वाला लेगा कम पावर वाला लेगा? ज्यादा पावर वाला लेगा, पक्का? ठीक, तो बताओ ज्यादा पावर वाला कौन सा बैठेगा? 2 2 2 2 पावर 2, इनमें देखो तीनों में कॉमन क्या है? 3 है, तो 3 की पावर क्या लेंगे? 2। और बताओ 5 है, 5 की पावर क्या लेंगे? 2। और ये भी गया, 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 2 3 5 सब गए, और क्या बच रहा है? 7। तो 7 की पावर 1 ही, तो
सबकी गुणा कर लो 63 आ जाएगा। यहाँ गुणा करना आसान है ना, समझ गए? कोई दिक्कत? जहाँ गुणा करना आसान हो तो वहाँ गुणा कर सका। इसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत सबसे ज़्यादा कहाँ होगी वो समझ लो। किस तरह के सवालों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी, ये सवाल हो जो इस बार जिसके आने के पूरे चांस है, ना बात यह। क्वेश्चन नंबर 5, और हम कंप्यूटर में सवाल पूछेगा इसका, देख लो। 3 की पावर लिखा है 45 माइनस के 1, उसके बाद और अब थोड़ी देर पहले सिखाया था मैंने इसका फॉर्मूला तुम्हें। 3 की पावर 35 माइनस के 1 का HCF ज्ञात करो। अब तक ध्यान देनी पड़ी उसकी, इस सवालों को कैसे तो दिखा नहीं किसी किताब में सवाल, नहीं तो पूछ लेता अब तक। उसे बताना है कहाँ बच्चा फंसने का चांस कहाँ से। इन्हें तो कोई भी कर लो, कॉमन ले लेगा। इसमें देखेंगे HCF क्या निकाल लेंगे, एलसीएम कैसे निकाल लेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने इसका HCF निकालने सिखाया था तुम्हें। HCF बराबर कोई भी नहीं है, ऊपरी हवा। बताओ इसका HCF निकाल लेंगे, क्या बैठेगा? HCF निकालने के लिए पहले से जो को तो लिखेंगे। मैंने बताया था A की पावर फलाना जो 35 और 45 है, नहीं हो 35 और 45 लिखा हुआ, एक तरफ लिखा हुआ 35 लिखा हुआ, एक तरफ 45 लिखा हुआ। मुझे निकालना है इसका HCF। ऐसी संख्या बता दो जिससे दोनों कट जाए। 5 नम 5 सत्ते 35, 5 नम 45। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इन्हें काट सके। HCF क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसकी पावर पर क्या लिख देंगे? 5। क्या लगा देंगे? माइनस। ये क्या जाएगा? आंसर। 3 की पावर 5 को हम आराम से खोल सके। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, 243 माइनस के 1 तो आंसर आ जाएगा 242। क्योंकि इसे खोलना आसान है, ये बड़े वाला आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन में टिक लगा देंगे। ठीक है, पल्ला नहीं पड़ेगा। चलो नोट करो। ए सुनिए, से रोक, यहीं बैठ जा। लड़के, हाँ लड़की से क्यों मरा वो। अगर जरा मेकअप करते जरा सा भी हिंट तो आएगा ना, जो मेकअप वाली उसका ना सत्यानाश कर देगी। पता लग गया ना मेकअप में थोड़ा सा भी कैमरे में थोड़ा सा लाइट मार रहा है कलर, तो गई बा मेकअप वाली। अलग ही चोंचले हो लड़कियों के लिए। तुम्हें तो टेंशन ही नहीं है, तुम्हारा 500 रैंक का जाओ जब भी मुझे तेरी 600 जाओ जब भी मुझे लिस्ट में नाम आ जाओ। आधे तो इसी भरोसे बैठे थे मतलब बस पहली बार के में तेरी क्लियर होते ही ना भोकाल मचा देना। मेंस में फेल हो जाओगे। मुझे जरा ख्याल ही रखना पड़ेगा जी। करो कौन सी पिक्चर है बापू सेहत के लिए हानिकारक है, कौन सा? हाँ नंगल जी को एक्सटर्नल ट्रेनिंग देनी पड़ेगा सर। मैदान टाप टाप का जाना उसका बापू से सिखाओ किस तरह उस दंगल में, मतलब जहां में सीख उस तो बाहर जाओ टैप टैप का ट्रेनिंग के लिए। अरे मरगी वाली लड़की, मरगी वाली लड़की जो दंगल में मरगी। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मर गया। क्यों लगा पता? बस मुझे अच्छा लगा इस तरह। पॉपुलेशन बहुत है ना इंडिया की। अब जिस तो मरा होगा तो पूछ कर देखो, जिसका कोई मरा होगा यूरो। एक क्वेश्चन और देखो, कितने क्वेश्चन हो गए? कितने हो गए? 6। छठा क्वेश्चन देखो, 3 की पावर 3 पूरे की पावर 3 3 3 प्लस 1 उसके बाद 3 की पावर 3 3 3 3 ये ब्रैकेट में प्लस 1 का सामान्य भाजक है, यानी HCF का सामान्य भाजक है। भाजक हम जो काट देगा
वो ऐसे भी तो हो, सामान्य भाजक है। पहला ऑप्शन दे रखा है 2, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 3 की पावर 3, फिर 3 3 3 और प्लस के 1, चौथा ऑप्शन 20। ये हो सवाल। कैसे करोगे? थोड़ी देर पहले तो बताया था तुम्हें। अबे थोड़ी इसे ए मान लो ना, अबे इसे ए मान लो ना पूरा का पूरा। अबे बताया तो अबे ऐसे अपनी कारनाम है। भाजक का मतलब ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे। अगर यहाँ 4 होता और यहाँ 8 होता तो 4 और 8 दोनों को काट दो, वही ऐसे होता, वही भाजक होता। भाजक काटने वाली संख्या, तो इन दोनों जगह काटने वाली संख्या कौन सी, तो इनका निकाल लेंगे एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बताया था तुम्हें, ए की पावर एचसीएफ, एच सी एफ ऑफ एम एन, यानी एम एन क्या है, एम एन वे संख्या, ये ऊपर की संख्या का एचसीएफ निकालना पड़ेगा भैया। ये क्या है, प्लस भैया, ए भैया भैया, ये क्या है 3 की पावर 3 और पूरे की पावर फलाना और ढिमका, दोनों का एचसीएफ क्या बैठेगा, सेम ये 4 और ये भी 4, 4 4 का एचसीएफ क्या होगा 4, दोनों तो कट रहा है 6 6। हाँ जी नमस्ते जी 6। हाँ जी नमस्ते बोलो। सुनो बस सुनाना क्या। चलो यहाँ देख लो, यूपी में कर दिया था ना एससी में शामिल। यूपी के अंदर जितने भी कश्यप थे ना, उस कैटेगरी को उठाकर एससी में डाल दिया था। फिर पता क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी इसको, मगर तुम ऐसे नहीं कर सकते, 50% की सीमा को पार हो जाएगा, नहीं तो मौज आ जाती है सारी। फिर तुम भी कम से कम कई सारे अटैम्प्ट दिए होते, ये भी यूपी में होते थे, लेकिन क्योंकि ऐसा प्रावधान केंद्र सरकार कर सकता, सिर्फ राज्य सरकार नहीं कर सकती। आजकल एक बात बहुत चल रही, 400 सीट आ गई तो संविधान बदल देंगे, 400 सीट आ गई तो संविधान बदल देंगे, सोशल मीडिया पर दबा के छा रहा है। संविधान में संशोधन करने के लिए कुछ प्रावधान ऐसे, संविधान को पहली बात तो बदला ही नहीं जा सकता, ठीक, ये भी बात उसमें ही लिखी हुई। और दूसरा उसमें संशोधन कर सको, अगर उसमें बहुत सारे संशोधन करने, तो हार्ड से हार्ड जटिल प्रावधानों से बदलने के लिए, संविधान को बदलने के लिए पहले तो चाहिए 2/3 बहुमत। अगर 2/3 बहुमत आ भी गया, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी सरकार का, तो उसकी पहली बात तो आने का नहीं। अगर आ भी गया तो फिर पता क्या होगा, फिर जितने भी राज्य हैं टोटल, इन राज्यों के अंदर 30 राज्य मान लो, मोटे मोटे तौर पर 29 मान लो, 28 मान लो, आधे से अधिक राज्यों के अंदर उसकी सरकार होनी चाहिए। और बीजेपी की सरकार केवल 6 राज्य होगा, समझ गए, तो जिंदगी में चाहे कभी संशोधन नहीं कर सकते। और पूरा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रखा है। अब हम तो समझते रहे, हमें तो पता रहा सब, सही बात यह चाहे कभी बस वोट लेने का तरीका है, और क्या है। चलो आ जाओ, यहाँ बताओ क्या बैठेगा, 333 333 है, 333 333 का ऐसे क्या बैठेगा 333, प्लस से क्या बैठेगा 1, योर आंसर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ तक नोट करो, चलो करके देखो, कोई सवाल दे देते हैं आपको। 5 की पावर 75 प्लस के 1, 5 की पावर 125 प्लस के 1 का निकालना एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 8, चलो टाइप बदल गया। अभी ऐसे ऐसे सवाल बड़ी दिक्कत खड़े कर, जो हिंदी में वो सवाल, कैलकुलेशन तो तुम कर लो। टाइप 2 देखो सवाल का, तेरी काया नगर का कौन धनी, मारग माँ पूछे 5 जनी 25 जनी। लिखो
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। लिख लो काम आ जाएंगे 2-4 अक्षर अपनी जग तो बताइए जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12 का 15 से 20 से और 27 से ठीक तरह से विभाज्य हो। पहला ऑप्शन 544, दूसरा ऑप्शन 744, तीसरा ऑप्शन 1000, चौथा ऑप्शन 560। बहारो फूल बरसाओ पंजा आया। क्या करना देखो, मतलब समझो क्या है इस चीज का। जब तो तुम इस चीज का मतलब नहीं समझ लेंगे ना तो दिक्कत खड़ी है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। इनका देखियो करें, यहां लिखा हुआ ये 24, यहां लिखा हुआ 8। इसके टुकड़े बताओ क्या बैठे टुकड़े बताओ। 24 कहाँ तक कट जाएगा? 200 सही है। ओए राजू प्यार ना करियो दिल टूट जाता। टुकड़े नहीं बताओ, इसको बताओ गुणज। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, बस 3 तक कर लो। 8 टिकम 8 दूनी 8 तिया 8 पंजे 8 जो 8 चौक 32, 8 पंजे 40। टुकड़े कर ले हम। ये 24 ये 8, इनके टुकड़ों के अंदर ये टुकड़े ना गुणज हैं। इनके गुणज के अंदर वो संख्या बताओ। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। कौन सी छोटी से छोटी संख्या बताओ जो दोनों में कॉमन हो, और इन दोनों वो पक्का काट देगी। जो दोनों में हो वो बताओ छोटी से छोटी संख्या। 24 इसमें भी 24 इसमें भी। वाह, छोटी से छोटी पहले ही आ रही है, जो छोटी से छोटी है वो तो और भी होगी, जो इसमें भी आ गई इसमें भी आ गई। तो छोटी से छोटी कहा ना, जहां मैंने कहा वह छोटी से छोटी संख्या याद करो। इसका मतलब इन चारों संख्याओं का मुझे एलसीएम निकालना। अब उन्हें बताओ छोटी छोटी संख्या तुमने क्या बताई? 24। अब ये 24 है वो छोटी से छोटी संख्या तो 24 है, तो 24 एलसीएम नहीं होगा तो एलसीएम होगा। और ये जो ना 24 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा, जो एलसीएम हो दोनों तो कटेगा। अब इस सवाल को इस सवाल की लैंग्वेज पढ़ कर देखो क्या है। ये लैंग्वेज नहीं समझ में नहीं तो सिर्फ हो जाएगा सर। इसका मतलब क्या निकालना? एलसीएम। एक तो तरीका हो सके, देखो हाँ एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसा 12, 15 और 20 और 27 तक काट के देख लो मन में कौन सी कटेगी, या कटेगी। अगर तुम्हारी इतना कैलकुलेशन फास्ट है तो एलसीएम निकाल के देखो चाहे। लेकिन 12, 15 और 27 का फिर एलसीएम निकाल दो, चाहे ऐसे निकाल दो 12, 15 और 27, उसका 12, 15, 20, 27, 20, 27 का एलसीएम निकाल दो। 20 और 27 इनका एलसीएम निकालना तो मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था। देखो 12 का और 15 का निकाल लो पहले, तो 12 का और 15 का निकाल लो कितना बैठेगा? 60 आ जाएगा, क्योंकि 15 चौका 60 हो, 12 से भी कट जाएगा, यहाँ तो भी कट जाएगा। अब बताओ कितना बैठेगा? 60 का और किसका निकाल लेंगे? 20 का। और जब 60 का और 20 का निकाल लेंगे तो पक्की बात है कितना जाएगा? 60 ही आ जाएगा, क्योंकि 60 आ रहा है। अभी क्या लिखा हुआ है हमारे पास? 27 नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? 27। तो मुझे पता नहीं लग रहा है यहाँ से, तो दोनों काट कर छोटा बना लेंगे। ऐसी संख्या बताओ जिससे ये भी कट जाए, इससे भी कट जाए, और उसके बाद कोई संख्या ना बचे। तो कितना बैठेगा? 20 या 60 बैठेगा, और 3 क्या बैठेगा? 27। 9 इसकी होना चाहिए इसमें कर दो, इसकी होना चाहिए इसमें कर दो। 9 6 54 कितना बैठेगा? 540। आंसर आएगा पहले वाला। समझ गए? यही तरीका इस्तेमाल करना। दो करके निकाल लो, जो दोनों मत आगा फिर तो तीसरे के साथ ले लो, फिर उन दोनों का निकाल लो, फिर जो आगा फिर उसको अगले वाले के साथ ले लो। और ऐसे ही कर ना, जहाँ पता है जहाँ फंस जाओ, जहाँ बड़ी संख्या जा उसको काट कर छोटा कर लो, और दोनों में एक की गुणा करके तुरंत अंत निकालो, चाहे इसकी गुणा करके अंत निकाल लो। 27 दूनी 54 नहीं होते, फिर भी तो 540 ही आता। भाषा मैं भी कह रहा हूँ, जो भाषा लिखी गई ना उसको गौर करना। दोबारा फिर पढ़ो लैंग्वेज क्या कहा। ये जो 540 है ना, यह वह छोटी से छोटी संख्या, जब मैं इसके गुणनखंड इसके गुणज लिखूंगा, 15 के गुणज लिखूंगा। देखो हाँ मैंने लिखा 12, लिखने का नहीं मैं 15 लिखा है, मैं लिखने का नहीं इसके गुणज। यहाँ लिखा मैंने 20, यहाँ लिखा 27, सबके गुणज लिखूंगा 12 का 12 का मारा जो 12
पता नहीं कहाँ तक जाऊंगा। 15 का 15 15 15 20 का 20 50 20 60 20 27 57 57 ठीक जाऊंगा। तो सबसे पहले जो सब कॉमन संख्या मिलेगी, कॉमन हो ना मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो वो, जो सबसे कॉमन संख्या मिलेगी सबसे पहले नंबर में मुझे वो मिलेगा 540, जिसका वहाँ मिला था 24, समझ गए, वो 540 होगा। ये बला आयो। अब सवाल की भाषा पढ़ दो, एक बार और पढ़ो मेरे कहने तक। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, तो छोटी से छोटी संख्या ही तो या, छोटी छोटी संख्या ही तो या, जो इस तभी कटिंग हो, इस तभी कटिंग हो, इस तभी कटिंग हो, सबसे कटिंग हो जा 540। यस और नो? ठीक है, इसे उतारो और एक सवाल और देगा अपन, उसे करके दिखाओ। ये तो सब उतार ले बोर्ड पर, तो ये सारा काम आओ। ठीक है, कल परसों जाकर बताओगे तो छोटी से छोटी संख्या बेटा एलसीएम दिया कि शादी करेगा, फिर शादी नहीं करी। सुनो, चलो एक और क्वेश्चन लिखो, करके दिखाओ, ये करके दिखाओ जी। वह छोटी से छोटी संख्या याद करो जी। ओ जी, वह छोटी से छोटी संख्या याद करो जी, जो 6 7 8 9 और 12 से विभाजित होती हो। वह छोटी से छोटी संख्या याद करो, किससे कट जावे जी? 6 7 8 और 9 और 12 से विभाजित होती हो। से विभाजित होती हो 6 7 8 9 और 12, 6 7 8 9 और 12 से विभाजित होती हो, तथा प्रत्येक मामले में 3 शेषफल देती हो। प्रत्येक मामले में 3 शेषफल देती हो। पहले मैं बताओ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कहा नहीं। मैं एक बहुत छोटा सा सवाल समझाऊंगा, पहले यहाँ समझ लेना, मेरी गौर से समझना इस बात को, ये तो बड़े सवाल फिर जब समझ में आएंगे। देखो मुझे ऐसी संख्या, बहुत छोटी छोटी संख्या निकालनी जो 2 तक कट जा, 7 तक कट जा, 5 तक कट जा। अब प्रत्येक अवस्था में 5 शेषफल देती हो, ऐसी संख्या काटनी। ए ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ऐसी संख्या चाहिए मुझे, वो छोटी छोटी संख्या चाहिए जो 2 तभी कट जा, 7 तभी और 5 तभी। इसका मतलब इनका सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। देखो ध्यान से, इनका एलसीएम निकालेंगे, 2 का 7 का एलसीएम निकालेंगे, 7 दूनी 14, 14 पंजे 70। तो इनका एलसीएम बताओ कितना आएगा? एलसीएम आएगा 70। ठीक, तो उन्होंने कहा था मुझे वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी, तो मैंने छोटी से छोटी संख्या ज्ञात नहीं कर दी। कितने आई? 70। लेकिन 70 फिर नु कह रहा मैं जब उसे जो छोटी छोटी संख्या आई बा, उसे जब मैं 2 से भाग दूंगा तो 2 तो पूरा पूरा कट जाएगा। जब मैं 2 तो भाग दूंगा तो 2 तो पूरा पूरा नहीं कट जाएगा, शेषफल तो नहीं बचने का। शेषफल दिखाता हूँ, 2 तो भाग देकर दिखाता हूँ 70 को। 35 दूनी कितना बैठेगा? 70। 35 दूनी 70 नहीं बैठेगा, कटेगा पूरा पूरा। शेषफल कितना बचा? 0। शेषफल 0 बचा, नहीं बचा। लेकिन वो कह रहा है शेषफल 0 नहीं बचना चाहिए, शेषफल 5 बचना चाहिए। गड़बड़ कर दिया। दोबारा फिर कह रहा है अगर मैं 7 से भाग दूं, 7 हो, 7 से किसे भाग देंगे? 70 को। 7 दूसरा शेषफल कितना बच रहा है? बचना कितना चाहिए शेषफल? 5। नु कह रहा वो छोटी तो छोटी संख्या ज्ञात करो। अरे कर तो दी। नु कह रहा जो 2 तक भी कट जा, 7 तक कट जा, 5 तक कट जा, ले कटेगी, विभाज्य हो। लेकिन इन दोनों को भाग देने पर, इन तीनों से इसको भाग देने पर जो संख्या आवेगी, संख्या तो आएगी, लेकिन शेषफल 0 ना बचता हो, 5 बचता हो। अब क्या करूं कि यहाँ 5 शेषफल बचे, तो क्यों ना मैं इसमें 5 जोड़ दूं। अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूं, देखेंगे फिर शेषफल 5 बचा लगा, तो बताओ कितना बैठेगा? 75। अब 75, अब मैं देखो 2 तो 75 को भाग दूंगा, देखेंगे 5 शेषफल आ गया। 2 तिया कितना बैठेगा? 1। कितना बैठेगा? 15। 2 सत्ते 2 पंजे कितना बैठेगा बताओ? कुछ गड़बड़ हुई क्या? सात पंजे 35, 35 एक ही बटे
कितने से इस पर आया? एक। हाँ। अच्छा एक आगा, एक चलो एक से इस पर एक आता हूँ तो ठीक। अब 5 से भाग देगी तो इस तो भाग देगी कितना बैठेगा? 7 से। संख्या मैंने गलत ले ली ना, ऐसी संख्या लेते हैं जो छोटी हो। 3 7, 3 7 ले ली चलो ठीक। 3 7 का एलसीएम बताओगे बैठेगा 21। जब 3 से 21 को भाग देंगे शेषफल कितना आएगा? 7 से 21 को भाग देंगे शेषफल कितना आएगा? मुझे शेषफल 0 नहीं चाहिए, शेषफल मुझे 7 चाहिए या 6 चाहिए। चलो कितना चाहिए? तो जब मैं 70 से भाग दूंगा तो 6, तो इसमें 6 जोड़ दूंगा, नहीं जोड़ दूंगा मैं, तो इसमें 21 में 6 जोड़ेंगे। तो 21 में जब 21 में कितना जोड़ोगे? 6। तो 21 में कितना जोड़ देंगे? 6। तो 21 कितना जोड़ बैठेगा? 27। अब जब से 3 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। छः सात आठ 9, चलो सब लेके देखते हैं। 6 7 8 9 12, 6 7 8 9 12, ये सवाल दिया गया मैंने तो अभी। तो इसके पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने को कितना बैठेगा? 6 का 7 का 42, 8 का 42 का 8 का 42 और 8 का एलसीएम 2 तो काट दो, 21 2 तो काट देंगे 4, 21 8 4 दूनी 8 4 चौक 16, 168। यहाँ तक कैल्शियम 168 आ चुका। 168 और 9, 168 और 8 1 14 1 15, 3 तक कट जाएगा। काटो 3 तो 3 5 15, 3 6 18, 3 3 9 कट रहा है ना। इस किस्म गुना कर दो, इस किस्म करो। 9 6 54 का 4 का 9 5 45 और 5 50 504। तो यहाँ तक लिया तो कितना आ गया? 504। अब 504 का और 12 का तो काटो 4 तो कट जाएगा, कट जाएगा 4 तो कट जाना चाहिए। 4 एकम 4, एक इधर चले जाएगा। 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 तिया 12, 6 2 8 1 9, अभी कट रहा तो 3 एकम 3 चौक 12, कितना? 126। हाँ तो एलसीएम इन दोनों का 126 आ जाएगा। कितना बैठेगा? 126। देख 126 यार, कोई गलती तो नहीं। छः 7 8 9 12 कैल्शियम आ रहा 504। इतना दूर जाने की जरूरत क्या पड़ रही? देखो ये भरा जहाँ देख लो 9 और 12 इन दोनों का एल्सियम 12 तो यूँ कट पूरा पूरा कट जाएगा। 12 चौक 48, 12 दूनी 24। और जब यहाँ लिखा हो ना 4 लिखा हो और 8 लिखा हो तो एल्सियम क्या हो? इसी तरह तो 12 और 504 में जो एल्सियम होगा ना 504 होगा। कितना होगा? 504। तो एल्सियम बताओ कितना आया? 504। और शेषफल कितना चाहिए था? तो 3 इसमें चुपचाप जोड़ दो यार, जो एल्सियम आएगा उसमें 3 जोड़ दो। बताओ कितना बैठेगा? 507। अब ये जो 507 आया तो यूँ कह रहा है चाहे इसे 6 से भाग दो, चाहे इसे 7 से भाग दो, 8 से भाग दो, 9 से भाग दो और 12 से भाग दो, प्रत्येक स्थिति में 3 से शेषफल आगा। अब देखेंगे आगा नहीं आगा, करगन देखना बस, जांच कर लो ना करके देखो। 6 से भाग देंगे 6 8 48, कितना बच जाएगा? 2 6 48 2 बच जाएगा। 2 इनका जाके बन जाएगा 27। अब 27 को 6 से भाग देंगे 6 चौक 24, तो कितना बच गया? शेषफल कितना चाहिए था? 3 नहीं बचेगा क्या? तो 3 बच गया शेषफल। आराम से 7 से भाग देके देख लो, 7 7 49, एक इधर जाएगा 7 दूनी 14, तब भी 3 शेषफल बच गया।
इससे भाग देख लो 8 से, तब भी 3 से स्पेल बचेगा। 9 से भाग दे तब भी 3 से स्पेल बचेगा। 12 से भाग दे तब भी 6 स्पेल 3 बचेगा। यानी जो भी एलसीएम आएगा ना उसमें 3 जोड़ देना, जो भी स्पेल के आएगा ना उसको तुरंत जोड़ देना उसमें। जोड़ो। लिखो भैया क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 3, 4, 5 और 6 से विभाजित होती है। न 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 काट दो बस। अब लिखो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जब यह 20, जब यह 20, 25, 35 और 40 से विभाजित की जाती है। 20, 25, 35, 40, 35, 40, 35 और 40 से विभाजित की जाती है तो क्रमशः 14 शेषफल, 19 शेषफल, 14, 19, 29 और 34 शेषफल देती है। 14, 19, 29 और 34 शेषफल देती है। 14, 19, 29 और 34 शेषफल देती है। लिख लिया? 14, 19, 29 और 34 शेषफल देती है। 34। समझ में आया? लोग करें। चलो अब इस सवाल को कैसे करोगे भैया? इस तरह के सवालों की भरमार याद रखना बात या अब की कहना चाह रहा है ये भी समझ लो क्या कहना चाह रहा है। ऐसे छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करेंगे पता तो क्या होगा, क्या करना। चलो 5 जनी 25 जनी, एक तो 20, एक हमारे पास 25, एक 35, एक भैया 40। और जिन्हें भाग देंगे ना, किसी संख्या से भाग देंगे ना, वह संख्या मुझे नहीं पता क्या है, छोटी से छोटी संख्या जो भी संख्या है ना, लेकिन मुझे पता पक्का वह एलसीएम है। जो भी संख्या है ना वह आई डोंट नो, लेकिन मुझे पक्का पता वह एलसीएम है। और ये कह रहा है जब भी मैं उस संख्या को 20 से भाग दूंगा वह संख्या नहीं पता। अरे कोई बता दो रे, उसे बता दो। अरे जब हम इसे 25 से भाग देंगे रे, अरे भाई से 35 से भाग देंगे रे, अरे 40 से भाग देंगे रे, तो शेषफल पता कितना बचेगा? यहाँ अलग शेषफल आएगा, यहाँ अलग आएगा, यहाँ अलग आएगा, यहाँ अलग आएगा। जब इस भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा? 20 भाग दोगे, लिख रखा है कॉपी देखो, 14 शेषफल आएगा। वेरी गुड। इस भाग देने में कितना आएगा? इस कितना आएगा? है हैं 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 इतना ही आएगा। कितने कितने का अंतर है? यहाँ से यहाँ भी कितने का अंतर, यहाँ भी कितने का अंतर, यहाँ भी कितने का अंतर। एलसीएम निकाल लो तो 6 घटा दी, तुरंत आंसर आ लगा। एलसीएम निकाल लो, 20 का 25 का एलसीएम निकाल लो पहले। चलो ये एक तरफ तो 20 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ 25, तो 20 और 25 का एलसीएम क्या बैठेगा? 100। 25 दूनी 50, 25 के 75, 25 चौका 100, तो इन दोनों का एलसीएम कटिंग को करके आएगा 100। अब 100 का 35 का निकाल लो, तो 100 का 35 का निकलने का तुमसे 5 से काट दोगे, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 0, कितना बैठेगा? 700। इसे ले लिया 700 को 40 के साथ ले लो, 40 के साथ 0, 4 तो कट जाएगा 70, 4 तो कट जाएगा 70, 40 तो 70, 1400 बैठेगा एलसीएम। कितना बैठेगा? 1400। 2 तो काट दो, 20 आ जाएगा। 2 तो काट दें, कितना बैठेगा ना बताओ? 350 बैठेगा। गुणा कर दो तो कितना बैठेगा? 1400। तो एलसीएम आ जाएगा 1400। कितना है एलसीएम? एलसीएम आ गया 1400। बाद में लिख ले, बाद में लिख ले, कहीं जा रहा हो। एलसीएम 1400 आ गया। अब इसे 20 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन वो जब मैं 25 से भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा।
जब 35 दबा देंगे पूरा पूरा कट जाएगा, 36 40 दबा देंगे पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कटवाना नहीं। कितना शेषफल बचना चाहिए? कुछ वहां ऐसी संख्या होनी चाहिए, ऐसी संख्या लिखूं मैं उसकी जगह, चाहे उसमें कुछ जोड़ू या घटाऊं, कि मैं 20 से जब भी भाग दूं तो शेषफल 14 आना चाहिए, 25 से भाग दूं उस वाली संख्या को शेषफल 19 आना चाहिए, 35 से भाग दूं तो शेषफल 29 आना चाहिए। इस से भाग दे, मैंने सबके बीच का गैप निकाल लिया, देखा क्या कितने का अंतर बैठ रहा है, 6 का अंतर बैठ रहा है। मैंने तुरंत जाकर 6 घटा दिया, मतलब क्योंकि 6 कम हो रहा था ना वहां से, क्योंकि 6 का अंतर हो रहा था। ठीक है, अब घटाओ कितना बैठा का 1300। एक आधे को चेक भी करके देख लो, आसान से बताओ, सस्ता से इस भाग देने में मजा सा आ जा। 20 तो दे दो, 20 तो भाग देख देखेंगे शेषफल ये आ रहा है 14 है, नहीं आया ना फिर आज फोड़ोगे तुम। 1394, 20 छिक्की 120, 9 1 4, 20 नम्बे 180, 20 नम्बे 4, 14 शेषफल। वाओ वेरी नाइस भाई जी, थैंक यू। अपने आप को ही जो गैस शेषफल कितना आया, 14 नहीं आया, तो शेषफल 14 आया। 25 तो भाग दे दोगे, क्यों देनी, सिर में दर्द है, सिर में दर्द है क्या? तेरी क्यों, मैं तो अंतर निकालना, वह संख्या 1394 थी, वह 1394, हाँ सॉरी बैठ, 1394 दिया संख्या, जिसे 20 से भाग देने पर, 25 से भाग देने पर, 35 से भाग देने पर फलाना ढिबका मुखड़ा और टिकड़ा शेषफल बचा। वह छोटी से छोटी संख्या याद करो, टेक योर सीट प्लीज। वह छोटी से छोटी संख्या याद करो, अपनी बहन को सलाह दे रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या याद करो, जो 52 से विभाजित करने पर 33 देती है शेषफल। जो 52 से विभाजित करने पर, जो 52 से विभाजित करने पर 33 देती है शेषफल। 35 तो 34 नहीं, कितना शेषफल देती है? 33 शेषफल लिख दिया। 33 शेषफल देती है। जब 78 से विभाजित की जाती है तो 59 शेषफल देती है। जब 78 से विभाजित की जाती है तो 59 देती है शेषफल, 59। जब 59 से विभाजित की जाती है तो, हाँ 78 से विभाजित की जाती है तो 59 शेषफल देती है। और जब 117 से विभाजित किया जावे है, जब 117 से विभाजित किया जावे है तो 98 देती है शेषफल। जब 117 से विभाजित की जाती है तो 98 देती है शेषफल। वह संख्या क्या है? ऑप्शन में से देख के बताएं, पहला, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा। बिल्कुल ऐसे सवाल जैसे मैंने करवाया हो, जैसे सवाल करवाया मैंने ऐसे सवाल करके दिखाओ सर। पहला ऑप्शन 450, जो किसी बच्चे के नंबर आ सकते हैं यहाँ से। 449 ये भी आ सकते हैं, 480 ये भी आ सकते हैं, 520 ये भी आ सकते हैं। 520 तो उसके आगे यूपीएससी वाला। तो ला के दे दो बाबा बता। खास मेरे पापा को ऐसे होते यार, इस तरह ही फ्री फंड के पैसे मिलते रहते। 25,000 तनख्वाह है भाई। असल में मेरे पापा ने मेहनत नहीं करी, मेरे पापा ने मजा लिया, इसलिए मुझे डोबे लेने पड़ रहे। हाँ अच्छा जी, एक ही मिल जा। बड़ा जीव जुगाड़ है यार। एक होता है खाना बनाना शुरू कर दें जाएगा।
सालों ने कह रही मुझे पता नहीं लगा आज तक करता जुगाड़ है ये सोच तेने सोचा थी कि मेहनत करके मिली है खाना पहले से ही हुआ करता था। मेरे पापा पता क्या करते, मेरे पापा बेचैल में थे और बेचैल के अंदर ना फिर छोड़ कर भाग गए थे क्योंकि वहाँ तनख्वाह मिली थी 5 रुपए और मेरे पापा बुग्गी चलाकर कमा रहे थे 20 रुपए। मैं तो पता नहीं आया था, नहीं तो आज हम लाखों करोड़ों में होते। मैं पढ़ाई नहीं होता तो मैं यहाँ से संकट होती मेरे गले में, संकट होती चांद होती और बस चांद से तरह घूम रहा होता। इतना पैसा होता हमारा। मेरे पापा तो डिलीट ना होते, इतनी खातिरदारी करते पापा, कितनी खातिरदारी करते सोने के तक तो बैठा कर रखते हैं लेकिन क्या करें बस। बाबा को डिलीट होना पड़ा। क्या क्या संख्या तो 52 जोकिंग रे 78 रे 117 रे। रिमाइंडर बचा शेष पल कितना बचा रे 19 रे 33 रे 59 रे 98 रे। इसका कैल्शियम निकाल ले रे। अरे सुन ले रे 52 का 78 कैल्शियम कितना निकाल लेंगे रे। ये 52 है रे 52 78 कैल्शियम निकाल लेंगे तो कितना आएगा रे 156। तुमने खुद ही बताया रे इसका दोनों कैल्शियम 156 117 का निकाल लेंगे तो 468 आ जाएगा रे। वैसे काट के देख लेने ना, ये छोटा करके देख लो, काट काट के निकाला ना तुमने पक्का। कैसे निकाले, कहाँ से कट गए दोनों? 13 तो कटे थे। 13 नहीं 117, 13 ही कम 13, 13 दूनी 26, 12 किस में गुना करके हो जाएगा या इसकी गुना कर ले भी आ जाएगा। तो समझिए कितना आया 461। यहाँ देखो 19 कम है रे, ये देखो रे 19 कम है रे, ये देखो रे 19 कम है रे। ए रे इसमें से 19 घटा दो रे 449 आ जाएगा रे। जो चंद्रपाल की लौंडी बता रही थी रे, अब ये गेहूँ काटने जाएगी रे। अगले वाला क्वेश्चन लिखो रे, फालतू का खोपड़ी मत खराब करो रे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो रे। अरे हमें नहीं बताने कौन सा रे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। लिखो क्वेश्चन, उतार लेगा वो। लिखो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5 5 6 7 और 8 से देने पर भाग देने पर 8 से विभाजित करने पर से विभाजित करने पर 3 देती है शेषफल। 3 देती है शेषफल। कितना देती है? 3। ठीक है रे, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ रे। परंतु 9 से पूर्ण विभाजित होती है। परंतु 9 से पूर्ण विभाजित होती है। ये तड़पाएगा रे। नौ से पूर्णतः विभाजित होती है। नौ से ऐसी संख्या निकालनी है। पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 3 शेषफल मिल रहा नहीं, कितना शेषफल मिल रहा है? 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, एक काम करो, पहले इनका एलसीएम निकालो। बताओ 5 का 6 का एलसीएम 30, 30 का 7 का 210, 30 का 7 का 210 बैठेगा। बाद में लिख लियो 210 का 8 का, ये 210 एक तरफ 210 लिखा हुआ, एक तरफ लिखा हुआ 8, 8 तक कट जाएगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 6 कटने का ही नहीं। क्या करूँ बताओ? 2 तो काट दो, 2 चौक 8, बताओ कितना बैठेगा? 2 पंजे
गुणा कर दो 840 बैठेगा इसका एल्सियम। कितना बैठेगा? तो इनका सबका एल्सियम आया 840। ध्यान तो समझ लो एक बजा। जब 840 को 5 से भाग देंगे शेषफल कितना आएगा? और 6 से भाग देंगे तो, और 7 से देंगे तो, और 8 से देंगे तो, ठीक आना चाहिए कितना? ठीक। इस संख्या को मुझे भाग देना, क्या देना सर? भाग देना। और किससे भाग देना? और शेषफल कितना आना चाहिए? 3। तो शेषफल 3 आने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा सर? तो जोड़ो कितना बैठेगा उन्हें बताओ। 843। ऑप्शन देखो क्या दे रखे? 9 से भाई तो नहीं चाहिए, 9 तो कटने चाहिए। पहले 9 देख लो इसमें से कौन सी संख्या 9 तो कट रही है। बाकी भाड़ में जाओ ना, क्योंकि संख्या 9 तो कटने चाहिए। बाकी सवाल ही भाड़ में जाओ मेरी तरफ तो आज 6 और 2 8 और 1 9 कट रही। 7 और 1 6 7 6 7 13 और 1 14 कभी कटने का 9 तो 8 और 3 11 11 और 1 12 12 और 6 18 चांस है 12 में दाना है। 7 और 2 9 9 और 1 10 10 और 3 13 ये भी नहीं कटने का। आंसर क्या तो ये हो क्या हो पक्की बात। 2 तो वैसे कट गए। तो सवाल की सबसे लास्ट की लाइन ही बहुत कुछ निकाल दो, पूरा सवाल बजा दो। जैसे मैंने पढ़ा है 9 तक कट जाती है, 9 से विभाजित होती है, तो मैंने तुरंत 2 ऑप्शन काट के पड़ेगा, क्योंकि वो आंसर तो वही होगा जो 2 ऑप्शन जो 9 तक कटेगा। तो मुझे 2 ही ऑप्शन चमक रहे, क्या तो ये चमक रहा है क्या चमक रहा है। अब बताओ किसी भी सवाल का आंसर पहले नंबर पर रखा कम चांस तो किसके साथ जाओगे? सी की। ऐसा गधापन नहीं खिंडाना, सही बात है, तुक्का मारने वाली बात है। ठीक है, वहाँ देखना यहाँ कैसे हो। ठीक 843 है और 843 हमारे पास है हो, तो हम यहाँ देखो क्या करूँ, किसी संख्या से हम भाग देंगे सर, किसी भी संख्या से भाग देंगे। तो भाग देने पर इस संख्या को भाग देंगे, तो भाग देने पर सूत्र होते को हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषनांगनी शेषफल। तुम्हें इसे पता जिससे भाग दी जा रही, तुम्हें ये पता जो शेषफल आया, भाजक तो नहीं तुम्हें तो पता, तो उसे एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? अब ठीक है, क्योंकि तू पता ही नहीं तुम्हें क्या करेगा। भाज्य बराबर क्या सूत्र हो? भाज्य ही तो हो, एलसीएम भाज्य ही तो हो। जो चीज विभाजित हो जा कट जा सबसे कटाई वो भाज्य ही तो, एलसीएम ही तो एक प्रकार से। भाज्य बराबर भाजक भाजक गुणा लगाया गुणा, मुझे भागफल ही नहीं पता, भागफल नहीं पता मुझे, भागफल कितना मान लिया मैंने एक्स, शेषफल पता लेकिन मुझे। ठीक, तो भागफल मेरे पास एक्स और प्लस कितना बैठेगा 3। अब मुझे हाँ ऐसी संख्या आ चुकी मेरी, मुझे इसे 9 तो विभाजित करवानी। 840 है क्या? अब इसे यह पूरी संख्या क्या तो कटनी चाहिए, पूरी संख्या क्या तक कटनी चाहिए? तो 9 से कैसे कट सका? जब x का मान देखेंगे कौन सी संख्या रखेंगे, x का मान हम 1 रख कर देखेंगे, फिर रख करके देखेंगे 2, फिर रख कर देखेंगे कितना 3, फिर 4 रख कर देखेंगे, और रख कर देखेंगे क्या मजा आगा नहीं आगा पूरा का पूरा। चलो रख कर देखो, अगर x का मान 1 रख दिया यहाँ से, तो 1 रखने पर तो पैसे जोड़ कर फिर तो 843 हो जाएगा, होने का नहीं काम। 2 रख कर देखो x बराबर कितना रख कर देखोगे 2 रखो, कितना बैठेगा 840 गुणा में 2 प्लस के 3 कितना बैठेगा 1680, 1680 प्लस के 3 तो 1600। ठीक, यो यूपीएससी का लेवल है, यो यूपीएससी का लेवल सवाल का। क्यों पलक की तरफ तो रिश्ता टूट गया है। क्वेश्चन लिखो चलो, कितने क्वेश्चन हो गए थे? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। वह छोटी से छोटी ज्ञात करो संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। यह 3 4 5 और 6 से विभाजित की जाती है। यह 3 3 से विभाजित करी जा रही,
3 5 ये 3 4 4 5 और 6 से विभाजित की जाती है, एक शेषफल देती है, एक शेषफल देती है, एक शेषफल देती है और 11 से सही विभाजित होती है, और 11 से सही विभाजित होती है। ऑप्शन देखकर पहला ऑप्शन देख लो, क्या तुझे विभाजित हो रही, या तो चक्कर मारना पड़ी हो, पता लग रहा करने पर टाइम नहीं वेस्ट होगा था, फिर वो ड्रामा अपनाइए। बताओ अंदर क्या होगा। हाँ सही होगा सर, ये कटरा क्या रहा था, बस ये अंतर है। तो ऐसे सवाल आ जाना पहले ऑप्शन, अब इसे सिंपल तरीके से करो जो बता रहा तुम्हें तरीका, पिछले वाला सवाल की तरह ही बिल्कुल। जरा मेरी विपक्ष में पता क्यों रहेंगे, क्योंकि वो कभी मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए विपक्ष में रहेंगे। अगर लोग तुम्हारे विपक्ष में नहीं है ना, इसका मतलब तुम साधारण आदमी हो, जान लो ये बात, ठीक। अगर लोग तुम्हारी बुराई नहीं करते ना, और तुम्हारे बारे में किसी को कोई आलोचना नहीं होती, तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहा जाता, तो दुनिया में तुम सबसे साधारण इंसान हो, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, कीड़े मकोड़े हो तुम, ठीक। आलोचना होना इस बात का प्रतीक है कि जिंदा हो और कुछ नया कर रहे हो। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। लोग तो बेटा गांधी की भी आलोचना करते हैं, हम तो साधारण इंसान हैं। कर लिया ना सवाल, यो एक और सवाल लिखो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, 2-3 सवाल हो रह गए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 3 4 5 6 से विभाजित होती है, 3 4 5 6 से विभाजित होती है, से विभाजित होती है और क्रमशः 2 3 और 2 3 4 और 5 शेषफल देती है। दो 3 4 5 शेषफल देती है, परंतु 11 से विभाजित होती है, परंतु 11 से विभाजित होती है। बिछड़े अभी थे हम बस कल परसों, 512। बताओ क्या आंसर होना चाहिए। कितने सवाल हो गए, 7। इसमें क्या करा है, चलो कैसे करा है भी समझ लो। पहले 3 का 4 का एलसीएम 12, 12 पंजे 60, 60 और 6 का भी 60 आ जाएगा, एलसीएम आगा 60, और शेषफल कितना चाहिए था, एक का अंतर, एक का अंतर वो माइनस कर देंगे। अरे माइनस तो जब करोगे बाबू, जब यहाँ पता होगा 60x लिख देंगे। अब x का मान रखते जाओगे 1 2 3 4, x का मान 9 रख कर देखो, जब जाकर पूरा पूरा कटेगा 11 तक, क्योंकि 11 तक कटना चाहिए संख्या, ऐसी संख्या 4 ही, तो 11 तक काटने के लिए 60 गुना कितना 9 माइनस के 1, इससे पहले कभी नहीं कटना है 11 तक। 6 9 54, 540 माइनस के 1, ठीक है 539। एक सवाल और लिखो। हम सोच रहे थे आज ही खत्म हो जाए, लेकिन कल को खत्म होगा, कोई नहीं, आराम आराम तो करते रहो। 4 अंकों की सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल याद रखना, ये पेपर में रखा।
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। अच्छा जी, फिर अग ज्ञात करो जो 3, 4, 5, 6 और 8, 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाजित की जाती है, और शेषफल देती है क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6। शेषफल भी देती है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6 है। 1, 2, 3, 4, 6, 5 नहीं है। और ऑप्शन दे रखे सवाल के, पहला ऑप्शन 9, 9, 5, 2। दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमारे पास 9, 9, 5, 8। तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमारे पास 9, 8, 6, 2। डी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास क्या है 9, 8, 6, 4। ये सवाल है हमारे पास। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका सवाल का। कितने अंकों को पूछा? 4 अंकों को पूछा, 5 अंकों को पूछा। पहले बताओ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बचपन में सिखाई जाए यार। सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो 1, 2, 3, 4। चांस तो कुछ ऐसे ही बैठ रहे, लेकिन दिक्कत अभी तो है सबसे बड़ी संख्या तो यही हो। अब इसके साथ कुछ खेला करा हो। 3, 4, 5, 6 और 8 से कटने चाहिए। ये तो कभी नहीं कटनी 3, 4, 5, 6, 8 से। और शेष पर बचना चाहिए 1, 2, 3 और 4, 6। तो पहले एक काम करेंगे, इनका सबका एलसीएम निकाल लेंगे। किसका एलसीएम निकाल लेंगे? 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और 8 का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकाल लो, क्या बैठेगा? 3, 4 का 12 आ जाएगा, 12, 5, 60 आ जाएगा, 60 और 6 का 60 आ जाएगा, 60 और 6 का 120 हो जाएगा। चेक कर लो, घर जाके 120 आ गया। ठीक है, इनका सबका एलसीएम आया 120। अब मुझे क्या करना, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। मुझे करना क्या है, मैं 120 से ना इसे भाग देके देखूंगा संख्या को। इस 120 से संख्या को भाग देगा। दोबारा फिर समझो क्या सवाल। 9 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है। लेकिन यह संख्या, यह वाली संख्या जब 3 से काटो, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से काटोगे तो एक शेषफल बचना चाहिए। जब 4 से काटेंगे 2 शेषफल बचना चाहिए। 5 से काटेंगे 3 और 6 से काटेंगे। हाँ, कौन सी क्लास में आई बा? चल ठीक है, भेज दिए। किसी को पढ़ाऊंगा, टाइम ऐसे ही भारी हो रहा है। 9, 9, 9, 9। ये तो 3 बार 9 है, यहाँ से नहीं तो क्या 4 बार 9 कैसे भाग देंगे सर? 120 भाग दो, बताओ कितने बार पता चलेगा? 12, 8, 96, 8 बार चल जाएगा, 960 बैठेगा। घटाओ कितना बैठेगा? 9, 3, 12, 3, 36, 3 बार चल जाएगा पाड़ा। 3 तो 60, 9 अब नहीं चलने का, अभी चलेगा। 9 जुगा तो हाँ, एक तो 3 बच जाएगा। हाँ, सारे आ गए क्या? सब मर गए। कितना बच गया नीचे शेषफल? अब हम क्या करेंगे, जो बच गया ना उस मतलब पहले उसे हटाओ। ये बच गया जो, इस मतलब पहले इसे हटाओ, साइड लगाओ इसे पहले। 9 सबसे बड़ी संख्या यही है, लेकिन ये चीज फालतू आ रही है ना, ये चीज फालतू आ रही है तो इसे पहले इसे हटाना पड़ेगा। अब ये 9, 9 और 9 और 9, इस मतलब क्या घटा देंगे? 39। अब बताओ घटा कितना बैठेगा ना, बताओ। 9,900, 960, 60
ये आ गया घटाक। अब करना क्या सवाल में बताओ, करना क्या है? करना यो करना आपका सवाल में। इसमें है कोई आंसर है ही नहीं। पहले नो देखो शेष पर आना चाहिए, तो अब क्या क्या शेष पर आना चाहिए, पहले नो बताओ शेष पर क्या एक आना चाहिए, 2 3 4 6, घटाओ कितना बैठेगा, कितना 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 बैठेगा, सही है, 2 2 2 2 2, समझ दो आ रहा नहीं आ रहा, एन ना समझ दो, जब समझ 2 2 आ ही रहा तो इसमें तो 2 माइनस कर देंगे जो आंसर आया। कितना माइनस कर देंगे इसमें, तो 2, कितना बैठेगा, 9 9 5 8, आंसर क्या जाएगा, बताओ डी। पता लग गया। एक सवाल और दूंगा सही, उसको 5 अंकों की, अगर तुम पूछा 4 अंकों की जगह 5 अंकों के, तो 5 बार 9 ले लेंगे वहां से, और फिर एलसीएम निकालेंगे, उस एलसीएम से भाग देंगे, और जो शेष पर लगा फिर इसमें से घटाएंगे सर, घटाने के बाद देखेंगे गैप कितने का, जो गैप होगा उसे घट माइनस कर देंगे, आंसर आ जाओ तुरंत। और यही सवाल है जो सबसे हार्ड है ना, वही करना तुम, ठीक है, उतारो सर। अगर ऐसे सवाल भी दिखाओ, लास्ट सवाल है जी क्लास का, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए, ऐसा ही सवाल है सेम बिल्कुल, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए, लगा दोगे पता, ठीक है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जब वह 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाजित की जाती है। 3 4 5 6 8, 3 4 5 6 8 से विभाजित की जाती है और एक छोड़ती है शेषफल, से विभाजित की जाती है और एक शेषफल छोड़ती है, लिख दिया। पहला ऑप्शन लिखो 999 61, 999 लिखो फिर 61 लिख दो, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 999 68, 68 नहीं है 68, कभी 68 लिख दो। दूसरा ऑप्शन है 999 72, तीसरा ऑप्शन 999 72, चौथा ऑप्शन है 999 83 83, यही है करके दिखा सर, जिस तरह करवाया गलत है, कई बार का तुक्का थोड़ा ही होगा, गलत है, करो जल्दी फटाफट, इसका आंसर क्या होगा, इसे करके दिखाना सवाल को भी, बिल्कुल सेम सवाल है। नींद चढ़ रही थी ना, तो 999 के बाद 61, फिर 68, फिर 72, फिर 83, तीनों सेम, फिर 72 83, करो देख देखो, करो इस तरह बिल्कुल, पहले इसका एलसीएम निकालो जो संख्या दे रखी है, एलसीएम निकाल करो इसे, वो जो एलसीएम आ गया ना उस तो 9, इसे 9 9 जो 5 बार 9 से भाग करो, जो 5 बार 9 से भाग करो, और इस दिल में क्या रखा है, चलो करा नहीं गया हो, कैसे करा एक बार और समझ लो, लास्ट सवाल आ चुका, क्या था संख्या बताओ क्या थी, 1 2 3 4 5, 5 बार 9 का आता ना, संख्या बताओ क्या थी भैया में, एलसीएम निकाल लेने का, एलसीएम आया 120, 120 से भाग दी तुम ना, कितने बार, 96, 360, सही ना,
9 3 9, सही है ना? सही है ना? उसके बाद ये लिख देंगे ना 9 9 9 9 9 माइनस 39 9 9 9 9, कितना बैठेगा? एक का क्या, एक का शेषफल बचा था क्या? एक का बचा था शेषफल, एक जोड़ देंगे इसमें, एक जो शेषफल बच रहा था, कितना आना आंसर? बाकी कल